चालू कर दिया। ओके सर। एक्चुअली मेरे को कल ही मैं घूम के आया हूँ। आजकल सच में बता रहे हैं, जुकाम हो जाए तो रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कैंसर से पीड़ित हैं आप। तो जब से मैंने मेरे यहाँ 2-3 लोग आने वाले थे, जब से मैंने उनको पता चला कि मेरे को जुकाम है, सबने खुद ही बहाना बना करके निकल लिए। अब मैं भांजे की शादी में गया था तो ऑब्वियसली मैंने सारे गार्ड डाउन कर लिए थे। हाँ बोलो बच्चा। सर श्रुति वेटिंग रूम में है। अरे नहीं, लड़की आ गई, सब हमको दिख रहा है, हम सबको हर एक सेकंड एंट्री कर रहे हैं। तो मजा बहुत आया, बहुत दिनों बाद ऐसा खाने को फ्री में मिला। थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इसके भी अपने फायदे हैं। अरे धनंजय आ गए। धनंजय, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करना गाइस, एवरीवन प्लीज पुट योर वीडियो ऑन। हम लोग मस्त आज बहुत डिस्कशन, बहुत दिनों बाद इस लड़के से बात करने का मौका मिला है। इसका नाम है, अब मैं इसको द धनंजय बुलाऊंगा। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं द धनंजय? तू भी अपना वीडियो ऑन कर लड़के। कर रहा मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है, वही कर रहा। अच्छा तो फिर ठीक, फिक्स इट फर्स्ट। हाँ बस 2 मिनट हो रहा है। तो तुमको देखने के लिए आंखें मतलब कितने दिनों से तरस रही हैं, और ऐसा बिजी शेड्यूल है, एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर आल्सो बिजी एंड क्रूजिंग योर लाइफ, बट ऐसा कोई दिन नहीं होता जब तुम्हारी किसी न किसी तरीके से चर्चा ना हो। सो यू आर द, तुम्हारे फैन भैया बहुत हैं, इंक्लूडिंग मी। तुम्हारे काम करने के तरीके और पैशन, मतलब तुम्हारा यू शुड बी the synonyms of dedication, passion. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी just fix it, then we'll start. अभी मैंने चालू कर दिया ना वीडियो। ओके तेरा अभी अच्छा रुक जा, मुझे शायद 1 सेकंड रुक जा, मैंने गलती की है। हाँ अभी I can see you. Where are you? अरे लड़के कुछ बोलेगा तभी तो दिखेगा, इसमें बोलना पड़ता है। Yes, I can see you now. दिख गया। अब भी लड़के तू तो गोरा भी हो गया। आईटी बॉम्बे में पहले से ऐसा था मैं। कुछ भी अरे मतलब एडवांटेज बताओ पीपल। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, आई डोंट नो वेदर आई हैव मेंशनड इट इन योर बैच और नॉट। वो बोला था कि सर मैं आई डोंट गो टू चेन्नई, उसका नाम अविक दे है। वो चेन्नई इसलिए नहीं गया, बोला उधर पानी से मतलब पानी बहुत अच्छा नहीं आता है या नहीं आता है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। वो बोला मैं वो गया, सच में खड़गपुर गया, मजाक नहीं कर रहा था, सीरियसली ऐसा बोला। तो आईटी बॉम्बे में जाने का एक एडवांटेज है, तेरा वजन तो बढ़ा है लड़के, तू पहले हड्डी जैसा एकदम मरियल सूखा सा था। आप पुरानी फोटोज अगर देखेगा, अरे लाइक स्लिम ट्रिम। 1 साल लॉकडाउन का असर है, घर पे था ना मैं। अच्छा नहीं बट तू लॉकडाउन से पहले भी जब आया था ना, नहीं तब दुबला ही था, सही कह रहा है। इट इज द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन। बाकी और कोई तो वीडियो ऑन हाउ आर यू बच्चा? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ सर। अभी तो मैं हॉस्टल में हूँ कैंपस में। अच्छा तुम आईटी बॉम्बे में अलाउड है अभी तुम्हें? सारे लोगों को अलाउड नहीं है अभी, बस जो फाइनल ईयर वाले हैं, डुअल डिग्री स्टूडेंट्स और मास्टर्स सेकंड ईयर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, बस इनको अलाउ किया है अभी तक। ओके सो हाउ इज लाइफ इन आईटी बॉम्बे? शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है जरूर। मैं 1 सेकंड, हाँ मेरा थोड़ा लाइट्स चेंज करना है, मैं 1 सेकंड में वापस आया, सॉरी। ओके सो शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। ये जो बच्चे हैं, मैं बता दूं, वैसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इस बच्चे का कितना बड़ा फैन हूं, और इसके मेहनत, लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपनी नई किस्मत लिख सकते हैं। ये सिर्फ किताबों में सुना जाता था, पढ़ा जाता था, मैंने तो एटलीस्ट देखा नहीं था। फिल्मों में जो हीरो स्टंट करते हैं वो 3 घंटे का होता है। ये स्टंट जो इसने किया था, ये मेरे लिए जब तक जीऊंगा तब तक रहेगा, और शायद मेरे बाद भी मेरे वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचेगा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा हीरो है। और ये जिस बैकग्राउंड से आता है, मतलब अगर कोई ये सोचता है कि वो किसी गरीब परिवार से है या फाइनेंशियली उसके पेरेंट्स रिच नहीं है इसलिए वो भी रिच नहीं होगा, तो ये गलत है। मतलब किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं कोटेशन, कि आप गरीब पैदा हुए हो, लेकिन आप सबसे बड़ी गलती करोगे अगर आप गरीब मरोगे। भगवान ने करे इसकी लंबी उम्र हो, मेरी भी लग जाए इसे, बट ही हैज प्रूव्ड इट।
नाइसली। और ये जो जर्नी है, मतलब अगर किसी को ये लगता है कि आईआईटी बॉम्बे में जीरो से मैकेनिकल तक का सफर, अगर किसी को लगता है कि इसको करने के लिए बच्चे को 8 9 10 फाउंडेशन बहुत पढ़ाई करके, तो इन सभी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है धनंजय। मैं चाहता तो अरिजीत को भी बुला सकता था इस जगह, बट आई थिंक ये इस सिचुएशन में सबसे फिट बच्चा है। मतलब जब मुझे कोई ऐसा बच्चा दिखता है जो एक सिचुएशन में आके अटक गया है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए जितने भजन कीर्तन हो सकते हैं, उन सभी को अगर एक जगह कलेक्ट करके बनाओ ना, तो उसका नाम धनंजय आएगा। तो इस लड़के ने जो भी मैजिक किया है, वो मैजिक आई थिंक, धनंजय करेक्ट मी, जून से लेकर के मार्च के बीच का ही मैजिक है। जून से लेकर के अप्रैल बोलो, मई बोलो। तेरा एग्जाम फाइनली मई में हुआ था ना बच्चे? हाँ, मई में हुआ था मेरा तो। हाँ, तो जून से लेके मई के बीच का मैजिक है। आई थिंक 10 जून कुछ ऐसे ही है, जून जुलाई में कोई एक है। आपका तो बर्थडे था शायद उस दिन, या बर्थडे मेरा नहीं था बर्थडे लड़के। था, मेरा था। हाँ हाँ तू चिपका रहा है मेरे को, लेकिन हम लोगों ने साथ साथ ही ज्वाइन किया था। एंड आई रिमेम्बर कि एक साल में मेहनत होती है और एक साल में ही किया जा सकता है। इसके लिए आपको 2 साल या 10 साल की जरूरत नहीं है। तो तू ये बता बच्चे कि तुझे पहली बार कब रियलाइज हुआ कि मेरे सच में आईआईटी हो रहा है? ये बता दो बैकग्राउंड के लिए कि बच्चे ने 11th 12th में कोई कोचिंग नहीं की थी। 11th 12th में आईआईटी की तैयारी भी नहीं की थी इसने। ऑनेस्टली इसने जो भी कुछ किया 12th के बाद किया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप स्टार्ट कंक्लूडिंग अच्छा काम 12th के बाद होता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी और ही डिडंट नो अबाउट द कोचिंग एंड ऑल दिस स्टफ, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, तो इसलिए उसने नहीं किया था। उसने जो भी कुछ किया 12th के बाद किया, कम टाइम में धमाका किया उसने। तो आप इसे 12th या 11th से कनेक्ट करके बिल्कुल मत देखो। समरी ये है कि आप कम टाइम में बड़ा धमाका कैसे कर सकते हो। धनंजय, जून से स्टार्ट करते हैं। तुझे पहली बार कब लगा कि आईआईटी इज हैपनिंग? मैं थोड़ा पहले से स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ हाँ, यस यस, प्लीज गो अहेड। मतलब आई विल गो बैक टू 6th 7th क्लास। अबे तेरी तो ओके ओके बहुत शॉर्ट में फिनिश करूंगा मैं। हाँ नहीं नहीं So, नहीं बिल्कुल, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हाँ, मेरा पहले से ऐसा था कि मुझे कुछ साइंस या इस फील्ड में लाइक मुझे ऐसे फैसिनेटिंग लगता था। जस्ट एक गट फीलिंग आती थी। ऑफ कोर्स मैं इतना अवेयर नहीं था, इतने छोटे बच्चे को कुछ पता नहीं होता। जस्ट गट फीलिंग आती थी, तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय इट, एंड हेंस मुझे जाना था किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर मुझे इसमें साइंस में लाइक नॉट 6th 7th में मुझे पता था, बट 10th 11th तक जैसे जैसे धीरे धीरे पहुंचा तो मुझे पता चला कि where I can which place is right for me, and some people suggested IIT could be a right place. हाँ, so because वहाँ पर बहुत सारी opportunities होती हैं. I had just heard this particular statement, वहाँ पर बहुत सारी opportunities होती हैं. I did not know anything else. मेरे भाई ने पहले prepare किया था, but he couldn't make it, and after that, like he had some resources. Based on that, I used to do some stuff. तो बट लाइक बता दूं फर्स्ट करेक्शन के लिए, इसका भाई भी मेरा एक स्टूडेंट था। हम लोग एक एनजीओ के लिए काम कर रहे थे जो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे, तो इसका भाई भी मेरा स्टूडेंट था। ये ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। यस, हाँ, गो सो बट आई गेव माय फर्स्ट जेईई एग्जाम लाइक 2016 में दिया था मैंने। मेंस में आई गॉट अबाउट आई स्कोर्ड अबाउट 160 आउट ऑफ 360। सो लाइक बेस्ड ऑन दैट मेरे बोर्ड्स के ऊपर भी लाइक उस टाइम पे बोर्ड्स का भी वेटेज होता था इन योर रैंक, तो मेरी अच्छी रैंक थी मेंस में। एंड एडवांस आई कुडंट मेक इट टू आईआईटी, बट आई वाज एबल टू गेट सिक्योर अ गुड रैंक, एंड बेस्ड ऑन दैट मेरी सर से भी बात हुई थी फिर कभी उसके बाद। एंड हाँ, तो बेस्ड ऑन दैट लाइक ऐसे कुछ इंटरेक्शंस हुए थे, काफी अच्छा लगा था। Then he gave me this opportunity that I get to do 1 year of coaching, and I was very confident. Like I was very ऐसे not confident but very excited and थोड़ा जोश में था कि चलो I'll make it to IIT next year. Let me give one more chance. I'll make it. मुझे सुन के गूज़बम्प आ रहे हैं सच। बोल, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी स्टोरी फिर से पास हो रहा हूँ।
Go ahead. Then I started at PACE. वहाँ पर सर भी आए थे, तो अभी जून पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो I started at PACE. Like I used to sit with sir and solve some math के questions. ऐसे लो नहीं करते थे हम, अगर आपको याद हो तो। हाँ यार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चालू किया था, देन ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा किया था, तो करते थे। आई यूज्ड टू ट्राई, मुझसे नहीं होता था, ऑनेस्टली मुझसे नहीं होते थे वो क्वेश्चंस, बट देन फिर भी मैं ट्राई करता था। देन धीरे धीरे और भी दूसरे लेक्चर्स होने लगे दूसरे सब्जेक्ट्स के, एंड देन ये टेस्ट वगैरह हुए कुछ। आई रिमेम्बर फर्स्ट टेस्ट में एडवांस में मेरे कुछ हार्डली 20% स्कोर आया था मेरा, एंड मैंने सर को कॉल किया, सर से बात हुई, सर मेरे इतना कम स्कोर है, कुछ 400 नंबर का पेपर था, मेरे कुछ 100 से भी कम आए थे। तो एंड देन वो अगले भी टेस्ट में होता रहा अराउंड जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसा होता रहा। लाइक मेरे स्कोर उतने बढ़ नहीं रहे थे, बट स्टिल आई केप्ट अटेम्प्टिंग। एवरी टाइम आई कॉल सर, ही यूज्ड टू बी लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक यार मैंने डिसअपॉइंट किया, आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैव डिसअपॉइंटेड पीपल, बट देन आई केप्ट ऑन ट्राइंग, ठीक है। मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने लगा। लाइक देन मेजर जो पार्ट था कि जब जिस पॉइंट पे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि I'll do well in tests. वैसे कोई और वीडियो ऑन नहीं कर रहा क्या सर? ए सब लोग वीडियो ऑन करो ना अपना। लाइक अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लो, जितने मैक्सिमम लोगों के लिए पॉसिबल है, अच्छा लगेगा। हाँ, देख के थोड़ा फीलिंग आता है। एवरीवन प्लीज पुट योर वीडियो ऑन। ये ब्लैंक ऑडियंस में मतलब मैं ही केवल पागल बोल सकता हूँ। बस सब जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो अच्छे लोग हैं, वो उनको ऑडियंस ही होता है अच्छे। एनीवे आई विल कंटिन्यू। तो ओके, किसी ने ऑन किया वीडियो अपना? 2 लोगों ने ऑन किया अभी तक मुझे दिख ए लड़के सब लोग ऑन करो, पैसा ना बचाओ, डेटा सबका खर्चा होना चाहिए। यस गो अहेड बच्चा। यस, सो लाइक 1 साल थे, एंड उस साल के एंड तक अराउंड सितंबर अक्टूबर तक आई यूज्ड टू नॉट स्कोर वेल, रियली वेल, but I kept on practicing, and since I had few basics, because like मैंने पिछली बार JEE दिया था, तो like कुछ every time I used to be like solve करो question, solve करो, and then there was always a feedback in it. Like जब तुम question solve like when you are not performing well in the test, it doesn't mean you are bad. It just means you are lacking something, you are wanting something, and that bad performance is not your it does not show you that you are bad, it just shows what you have to correct. क्या बात है लड़के, क्या बात है, तूने बहुत बहुत दिल की बात। That it gives you feedback. In fact, it doesn't have to be true Go for the ahead. test only. It is true for every situation in your life. If you're performing bad, if you're doing bad, it has a feedback for you. There is a scope of correction. I realized I used to feel like मेरे concepts clear नहीं है, so मैं पढ़ते रहता था. But then I realized I need to solve more questions because the way JEE is constructed, the JEE Advanced or JEE Mains, the way it is constructed, you learn some concepts, you don't learn it, you only see it, you only observe it. You don't learn it unless you apply it, unless you use it somewhere, unless you use and JEE mein the way it is constructed, the way your syllabus is constructed, you can apply it in your questions. So that is one way. Of course, all those concepts you can always see around you in real life. If that you're able to do, that is a really great thing. But yes, you have to apply it somewhere. If you're observing a concept in class, if you go to a class, you listen to a teacher, you only observe a concept, you don't learn it. You मतलब जब बचपन में पापा लाइक जो पेरेंट्स जब चलना सिखा रहे थे, यू तब तक तुम नहीं सीखे थे जब तुमने खुद से चलना ट्राई किया एंड यू डिड नॉट फॉल. जब साइकिलिंग करते हैं, यू डोंट लर्न इट अनलेस यू फॉल. So you have to be doing something on your own, otherwise you won't learn it. And with JEE ऐसा है कि if you want to perform somewhere बहुत अच्छे से in some particular
concept, let's say physics का कोई concept ले लेंगे, you can't attempt that question unless you know it really well. Otherwise, you will be attempting that particular question with some uncertainty. You won't be 100% sure, and there is a risk of negative marking. There is a penalty for your mistake. Okay. And I'm telling you, like kabhi, and so every time you do something, you have to take feedback from it. Don't take it constructively. So yeah, and of course काफी बार ऐसा होता है, it is very difficult. मैं इतनी आसानी से बोल रहा हूँ, ये बहुत difficult है, because सिर्फ तुम ही perform नहीं कर रहे होता है, it is a competition. There are millions of like not million, I guess million. There are a million students preparing with you for it. It is a competition. It is a race. If you fall somewhere, they will leave you behind, right? So that pressurizes you. वो peer pressure आता है. That is very natural. Accepted. वो peer pressure रहेगा. You also have to deal with it. So what I am saying, you learning from your mistakes, it is not that easy. It is difficult, but it is the situation you are put into. You have to accept that situation. अच्छा, एक बात ये बताओ लल्ला, एक हाँ, बात सर। ये बता, एक टाइम था ना तेरा स्कोर एक जगह गाड़ी खड़ी हो गई थी, तूने मेंशन किया थोड़ी देर पहले, तो तूने उस स्कोर से अच्छे स्कोर के बीच में, मुझे याद है अच्छे से, वो कुछ 2-3 महीने का पीरियड था. आई थिंक बाय दिसंबर यू वर गुड. By Jan, Feb, December I was quite confident. मुझे याद है कि मार्च में तो मैं तुम्हें यतिन दांडी के साथ बिठाना चालू कर दिया था. हाँ. मुझे याद है कि वो जो टॉपर बैच हुआ करता था, तुमको पीछे ले जाकर बिठाता था. टॉपर बैच मतलब एक बैच था जिसमें से 100% बच्चे आईआईटी में गए थे, जानता है. उसमें AIR 135, 53 अरिजीत जैन को भी तू मिला होगा ना, तो कभी कभी साथ मेरी क्लास होती थी. बस देखा है मैंने, मिला नहीं होगा. अच्छा, तो वो टॉपर बैच था जिसमें सारे बच्चे 135, 67, 567, वो पहलवान का क्या नाम था, शानबाग. हाँ. तो पूरे बच्चे बहुत अच्छा बैच था. तो ये भाई साहब को कभी कभी उसमें पीछे बिठाता था मैं. ये मुझसे क्लास के बाद पूछते थे कि आपने जो बताया वो अच्छा ही होगा, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया. तो मेरे को सब ऊपर से गया. ये बात है जनवरी से लेके अक्टूबर के बीच का सफर था. मतलब बहुत ही सफरिंग रहा है इसके लिए, बट मैं इसको बिठाना बंद नहीं किया. मैं उसको पीछे ले जाता तो बिठाता था. और मुझे याद है कि जब जनवरी में, आई थिंक तुम्हारा अटेम्प्ट हुआ था अप्रैल में, पहले हुआ तब एक ही अटेम्प्ट होता था. हाँ, एक ही. इसका मेंस का एग्जाम हुआ और इसका रैंक आया. यतिन दांडी वाज फैंटेड आउट. ये बॉस, ये कैसे हो गया, उसका तो हमेशा मार्क्स पीछे मेरे से आता था. यतिन का रैंक था कुछ 1000 समथिंग एंड इसका रैंक था 515, राइट? Am I correct? Yes, sir. Am I right, बच्चा? हाँ, 515 था. I think you were the topper from थाने. उस बैच से तो एटलीस्ट सबसे ज्यादा तेरा ही था. हाँ. आवाज नहीं आ रही. मतलब तेरा सबसे ज्यादा था. मतलब आई थिंक आवाज कभी कभी थोड़ा कट जा रही. आई थिंक तेरा अरिजीत का तेरे रैंक ज्यादा था. अरिजीत का कुछ 196 था आई थिंक. बाकी जितने भी बच्चे जिनको देख करके तुम ये कहते थे कि कौन से जंगल से पकड़ के लाए गए हैं या मैं, तो उन सब से तुम्हारा मार्क्स अच्छा था. तो आई एम सेइंग वो सितंबर से अक्टूबर से इनफैक्ट. अच्छा, बाकी लोग इसे मंथ से कनेक्ट बिल्कुल ना करें. अच्छा मेरा अभी अक्टूबर आएगा तब मैं जाके कुछ अच्छा करूंगा. इट्स नॉट कनेक्टेड, बिकॉज उसका टाइमलाइन अलग था, तुम्हारा टाइमलाइन अलग है. तो प्लीज डू नॉट कनेक्ट विद दैट. जस्ट इसको बंच ऑफ मंथ्स में काउंट करो. अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो तुम्हारा जंप था बच्चा, वो जंप कैसे तुमने किया था? मतलब व्हाट यू डिड. आई नो द आंसर बट यू टेल मी. So yes, I started focusing on solving more questions and focusing on solving previous year papers. Yes, correct. So it was done to more or less to understand the nature of this exam, to make you confident about your concepts themselves, and to also know which concepts you are lacking. It was important to solve previous year questions, also to know what type of mentality, with what mentality they make questions, what concepts, what particular for a subject they mainly focus on.
So it was important to understand. And the second aspect was that to simulate yourself in exam situation, because in while you go to give JEE, there is only one thing that is motivating you. I have to clear it, I have prepared it for it, but there are 10 things that are forcing you back. अगर मेरा नहीं हुआ, अगर अभी नहीं किया तो JEE नहीं होगा, इतने लोगों ने मुझसे एक्सपेक्टेशन की, that is very difficult situation. तो वो भी important था, and hence like there was this group ऐसे 4-5 लोगों का droppers batch में था, तो we used to sit and give exams together and हमने बहुत papers solve किए. Yes. And मैं इस बच्चे की बात को समराइज करता हूँ. What he is saying ना कि मतलब वो अक्टूबर से लेके जनवरी तक बहुत पैशनेटली, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लगभग 5 से 6 घंटे बच्चे वहां बैठते थे एंड दे यूज्ड टू सॉल्व पेपर्स. अभी मैं 5-6 घंटे के लिए पेपर दूं धनंजय, इन लोग बहुत सारे लोगों को ना, तो सबसे पहले मेरा नंबर ब्लॉक करेंगे. मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, दे लाइक राइटिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल. और ये बात तुम्हारे बैच में था और ये बात हर बैच में है. तेरे बैच में, ड्रॉपर बैच में तुझे पता है, जैसे अगर मालूम चल जाए आज मास्टर पेपर की बात कर सकता है, आधी जनसंख्या वैसे ही माइग्रेट कर जाएगी दूसरा कंट्री में. बराबर था? हाँ सर, बराबर. सेम ज्ञान सबको मिलता था, बट 4-5 बच्चे ही बैठते थे. और ऐसा नहीं था कि पेपर कहीं से भी खुद ही जुगाड़ करते थे, तुम लाके दो, कोई दूसरा मास्टर लाके दे दे, बट पेपर लेकर के दे टू सॉल्व एंड डोंट जस्ट सॉल्व, ये सॉल्व करके पूरा एनालिसिस करते थे, बताते थे कि मुझे इस टाइप के प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम है. एंड इनको वो दिमाग में याद भी रहता था, समवेयर दे वर राइटिंग आल्सो, कि ये टाइप के क्वेश्चंस में मुझे बार-बार मिस्टेक हो रहा है. मतलब वो जो हंगर था ना, हंगर, जैसे मैं बोलूंगा ना, इस लड़के को एक न्यूट्रल फेस था, ना कोई बहुत हैप्पीनेस थी और ना ही ऐसा गमगीन था, हमेशा लुटा पिटा है, ऐसा भी नहीं था. बट ही यूज्ड टू ऑलवेज हिंट ऑफ दैट, कि जैसे उसकी शक्ल दिखेगी समझ में आएगा कि इस 4 चीजें बताने वाला है कि मुझे इस टाइप के प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम है या इस प्रकार के सब्जेक्ट में कुछ लफड़ा चल रहा है. तो ही यूज्ड टू कम विद दैट. ही वाज ऑलवेज लाइक इतना ज्यादा घुस चुका था उसमें कि जब भी मिलेगा ना, गुड मॉर्निंग नहीं भाई, मुझे इस टाइप के प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है. जैसे मुझे याद है कि मैट्रिसेस के वर्ड प्रॉपर्टी ओरिएंटेड क्वेश्चन मेरे को बहुत बहुत काम पे लगाया था इसने. मतलब छोटे छोटे काम थे कि मुझे इस टाइप के प्रॉब्लम्स में बहुत सारा क्वेश्चन चाहिए. गो हेड धनंजय, तुमने उसमें बहुत सारे पेपर्स लिखे, उसके बाद क्या सिर्फ पेपर लिखने से काम हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें काफी सारी चीजें पता चलती है. एक तो ये है कि कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे लैक कर रहे हो. सेकंड, सिंस यू आर सॉल्विंग इट योर अदर कॉम्पिटिटर्स इन योर बैच, 4-5 लोग, आई एम टेलिंग यू, वो काफी ऐसे स्मार्ट थे. उनका मैथ्स, I used to be scared. मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है. अभी जो मैं IIT में कर रहा हूँ, I am doing only mathematical things only. I love it. But उस टाइम में मुझे लगता था मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है. ठीक है. In the end, I scored fairly good in math. But that, ठीक है, we'll get to that. But the other thing was कि वो मुझे डीमोटिवेट करते थे. जिस तरह से वो हमेशा पार्टिसिपेट करते थे एंड जिस तरह से वो डिस्कशन करते थे, वो काफी एग्रेसिव डिस्कशन होता था. अगर किसी का कोई आंसर रॉन्ग आ गया तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने में लग जाते थे. आई यूज्ड टू बी लाइक, यार मेरा तो इसमें से मस्के ना, मस्के. सो दे आर लाइक, दे विल डीमोटिवेट यू उस टाइम पे if you do something wrong in that particular paper, and you will feel less confident. Then I started realizing that since this is a competition, I have to be strong somewhere where others are usually weak. I realized it was inorganic chemistry or organic chemistry where I can beat them. So अभी तुम्हारे फॉलोअर्स देखना, सेंसेक्स मार्केट को भी पीछे छोड़ देंगे. जैसे तुमने केमिस्ट्री लिया है ना, आधे लोगों की नींद टूट गई है कि साहब अब कुछ इसमें अच्छा बात बताने वाला है लड़का. हाँ, गो अहेड. तूने इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में, ये मैं समझ लो, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीस पीपल. दे आर गोइंग टू फायर दिस क्वेश्चन ऑन यू कि भैया केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, कैसे किया था तूने? Okay, so inorganic, see, this is for every subject of JEE. You have to, there is no trick to do it quickly. If you want to
like you will always have to put efforts for it, and that effort is of different type. In physics, you have to conceptually understand it. You have to put efforts. You have to make your brain put effort into it. You have to think a lot of things. You have to imagine it. That is an effort. With organic, similar thing hoti, you also have to remember a few things and then apply some logic and do things. Maths mein you have to use your brain. Inorganic mein effort is of different type. थोड़ा सा you have to do like तुम्हें मगना पड़ता है, रटना पड़ता है पूरा. Inorganic में there is no short way to do it, but you don't have to like mug up everything. For JEE, NCRT is best for inorganic, and I made sure I knew all the things that are given in NCRT. Of course, I did not know all the things. I tried to do most of them, but I did not know all of them. Yes. So Correct. and to do so, of course, it is boring. ऐसा नहीं कि मुझे boring नहीं लगता था. But then अच्छा, मैं एक बार थोड़ा इंटरप्ट करूंगा तुझे. तुम लोगों ने ग्रुप बना करके इनऑर्गेनिक वो एनसीईआरटी पढ़ना ना, इट्स लाइक करेले का जूस पीने जैसा होता है. जैसे अब तुम बोलोगे पढ़ लो. तुम लोगों को कितना पीछे याद है, दांडी वाले बैच में हम लोग हफ्ते में एक दिन डिसाइड करते थे कि अभी बैठ के केमिस्ट्री पढ़ना है. तो तुम लोगों ने भी कुछ ऐसा किया था क्या जिससे वो मोटिवेटिंग लगे और हम पढ़ें? तुम लोगों ने तो नहीं बोलूंगा, मैंने किया था. अच्छा. ओके. So जैसे सर ने बोला, like because inorganic में you have to mug up everything, सब कुछ रटना होता है, तो we tend to not like it because we don't have to use our brain. But then the situation is there is no other option. You have to accept it. And then I started seeing कि यार जो भी मैं पढ़ रहा हूँ इसका कुछ application है in real world. It has some significance in real world. I started appreciating it while I was reading it. And then in the next moment you realize this thing has some real world significance. Let's know it. I sort of started liking knowing new things, which was there in inorganic. This made me like it a little bit, not completely. But then there were other things like I have to clear JEE. I badly wanted to do it since I have given up. Like I have given more, like I have given a year to it. I have to do it. So there were other things that kept me driving. Let's say अगर मैं तुम्हारे सर पे गोली रख दूं and बोलूं कि 100 glass करेले के जूस पियो, you have to save your life. That will keep you motivated to drink all of those, to finish all those glasses. So yes, that was a way that थोड़ा सा you have to accept that situation. थोड़ा सा करेले का जूस नाक बंद करके पीना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि सबको inorganic नहीं पसंद है. There are people who pursue chemical or chemistry. So it doesn't have to be for everyone कि they don't like inorganic. There can be people who like it. You do it अच्छे से, you will be able to score well. But that was thing. And then also the realization that it is making you go ahead of others was that was also pushing me to do it. But I don't think अभी तुम्हारे बैच में होगा because if you all will try to do that. Okay, मैं तुझे अभी क्वेश्चन आंसर के लिए ना 2-3 ग्रुप है इसमें 3 जनरेशन के बच्चे हैं. एक वो है जो एग्जाम्स लिखे हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें 99 वाले भी हैं. तो एग्जाम्स लिख लिए, मेंस दे दिए, एग्जाम्स एडवांस का है उनका. लल्ला, अगर तुझे याद है तूने मेंस और एडवांस के बीच में क्या किया था, ये इन बच्चों के लिए थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ. What you did between मेंस और एडवांस, मतलब एग्जैक्टली तूने क्या किया था. मुझे याद है कि तुमको उस समय मैंने इसमें यतिन दांडी वाले बैच में डाल दिया था. यतिन दांडी का मैंने नाम ले रहा हूँ, वो AIR 135 था, थाने का टॉपर था वो, और अभी IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस में. वो बहुत अच्छा बच्चा था, इसको पता है. वो मेरा बहुत बहुत बड़ा प्रिय शिष्य था. मतलब अभी भी बातें ऐसी होती, मेरे साथ ही आता था वो, और उसके क्वेश्चन बहुत मस्त होते थे. तू कभी इंटरेक्ट किया है उसकी क्लास में? यतिन की क्लास में ना? हाँ, यतिन के साथ कभी क्लास बैठा है तू? यतिन के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, बट इंटरेक्ट तो किया हुआ है मैंने. मतलब क्वेश्चंस ऐसे
क्वेश्चंस काफी ऐसे नहीं समझता था वो क्या पूछता था, कहाँ मतलब क्वेश्चन समझ जाता था, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज कि कोई ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, उसको ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। बड़ा अच्छा बच्चा था। तूने मेंस और एडवांस के बीच में जो गैप था, तुम्हारे लिए गैप था आई थिंक कुछ 190 डेज का था शायद, 90 डेज 1.5 मंथ्स का। तो उस पीरियड को तूने कैसे यूटिलाइज किया था? व्हाट यू डिड एग्जैक्टली? उस पीरियड में मैंने मेजरली ऐसे एडवांस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, मैंने वो क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर के, जो ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हुए थे पहले, जो मैंने अटेम्प्ट किए हुए थे। तो दैट वाज आई थिंक इम्पोर्टेंट इन अ सेंस कि तुम्हें पता चलता है कि तुम उस टाइम पे कैसे थे और अब कैसे हो। यस एंड यस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि तुम उस टाइम पे नहीं कर पाते हो, एंड देन व्हेन यू गो बैक एंड लुक एट इट you realize you know something more, and so you are able to solve it. अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा जो बहुत जेनरिक क्वेश्चन है। जिस बच्चे का मेंस हो चुका होता है और एडवांस के बीच का जो पीरियड होता है, उस समय लोगों को, जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि उस समय बच्चा इतना अच्छा हो चुका होता है कि उसका कोई डाउट ही नहीं होता होगा। बट क्या तुम्हारे साथ उस 1.5 महीने में ऐसा कभी फेज आया when you are writing a paper and but 50% पेपर तुमने देखा ही नहीं, 50% नहीं, तुम्हारा पूरा बैंड बजा दिया और पूरा तुम्हें समझ में आ रहा है कि साहब तुम्हें भरोसा हो गया कि मैं भरोसे लायक नहीं रहा, मुझे कुछ आ नहीं रहा अभी? आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली इन दोस 1.5 months. ऑनेस्टली बोलूं तो सब कुछ क्लियर तो जाइए एडवांस के एग्जाम के बाद भी नहीं होता, बट आंसरिंग योर क्वेश्चन, तो हमने कुछ ऐसे पेपर्स लिए थे कुछ कोचिंग्स के, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, एंड मतलब हम जब सॉल्व करने बैठे तो हमें पूरा एकदम वो हो गया था यार, ये जेई क्लियर होगा कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे 500 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारे 100-150 भी क्रॉस नहीं हो रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉर वेरी हाई रैंक्स। उस टाइम पे डीमोटिवेट हो जाते हो, एंड देन यू हैव टू गो बैक एंड लुक एट सम कॉन्सेप्ट्स। ऑफ कोर्स देन यू रियलाइज कि उस पेपर में उस पर्टिकुलर टाइप के जो तुम्हारी वीकनेस थी उस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। अच्छा बच्चा, ये बता, तूने बहुत दिल को छूने वाली बात करी और आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर स्टिल इन द सेम मूड, तुझे सब कुछ याद है। जैसे ये तो तूने बता दिया, मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे बच्चों के साथ ऐसा होता है। मैं एक बच्चा है, उसका नाम नहीं लूंगा अभी, क्योंकि नहीं लूंगा अभी उसका नाम। उसको एक दिन एक पेपर में, जो पिछले साल के कुछ बच्चों के टेस्ट हुए थे, तो उस पेपर में उस बच्चे का मार्क्स बहुत कम आया। वो बहुत परेशान हो गया कि मेरे को इतना कम कैसे आया, मेरे से ज्यादा बाकी लोगों का आया। तो तुम ऐसे टाइम पे जब तुम्हें दिख रहा है कि 500 का पेपर है, मुझे 150 ही आ रहा है, 100 आ रहा है, और मैं आईआईटी में जाने के लिए मतलब बहुत कम मार्क्स है और 1 महीना ही बचा है, तो मैं अगले 1 महीने में क्या कर लूंगा कि मेरा काम हो जाएगा, उस समय तुम अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? कल भी पेपर लिखना है फिर से। So What was driving you? मतलब तुझे समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आज मेरा 100 नंबर आया, मेरा मूड खराब है, भाई ये पेपर ही नहीं लिखना है, ये तो पेपर देख करके यही लग रहा है कि ये तो आईआईटी अपने से नहीं होने वाला। व्हाट यू, क्या ड्राइव करता था अगले दिन फिर पेपर लिखने के लिए? तो ये सिचुएशन ऐसे डिफिकल्ट हो जाते हैं बिकॉज यू आर वेरी नियर टू एग्जाम, एंड देन ऐसे नंबर आते हैं, बट द नेक्स्ट मोमेंट यू हैव टू, मे बी आई यूज्ड टू ऐसा थिंक कि हो सकता है मे बी आज का दिन मेरे लिए नहीं था, या मैंने रॉन्ग पेपर चूज किया था। ऐसा भी नहीं होता कि ये भी होता है। सो देन अदर डे आई यूज्ड टू ट्राई, उसमें कुछ लाइक अगर मैं जेई के पेपर्स ट्राई करता था, देयर वर सम पेपर्स व्हिच आई हैडंट सॉल्व्ड, वो ट्राई करता था तो हाँ लाइक कुछ स्कोर बढ़ जाता था, दैट मेड मी फील गुड। बट देयर वाज दिस अदर थिंग, इवन दो आई माइट हैव पिक्ड द रॉन्ग पेपर, बट वो क्वेश्चंस, वो कॉन्सेप्ट्स तो हमारे सिलेबस के ही है ना। हाँ करेक्ट। I am lacking somewhere, so I have to improve it. So I used to go back and I used to solve those particular questions जो मैंने already solve कर लिए हैं, but it always used to give new perspective to you. हाँ, मैं बाकी बच्चों को मैं ट्रांसलेट करूंगा कि क्या बोल रहा है बच्चा। ये बहुत बड़ी बात कहा इसने कि देखो, एक पेपर ने आपका मूड स्पॉइल किया,
आपको ये लगा कि 1 महीना ही बचा है, 15 दिन ही बचा है और मेरा अभी बहुत बुरा हाल है। 1-2 बच्चे बहुत अच्छे से कनेक्ट भी करेंगे। मैं एक बच्चा है, उसका नाम नहीं लूँगा, नहीं तो पंडित को बुरा लगेगा। उसको तो 2 तुझे 15 दिन की बात कर रहा हूँ, उसको 1 दिन पहले भी पेपर में मार्क्स खराब आए थे। ही वाज़ लाइक कि सिर्फ वही नहीं, पेरेंट्स को भी लग रहा था कि साहब अब क्या होगा? अगले दिन पेपर हुआ, भाई साहब धमाका करके आए। तो आई एम सेइंग ये जो बच्चा कहना चाहता है कि ऐसा मान के चलो वो पेपर खराब था या दिन खराब था। जैसे हमेशा याद रखना, एक पिक्चर फ्लॉप होती है, उसका हीरो कभी फ्लॉप नहीं होता। नहीं तो अक्षय कुमार नहीं होता या जो भी नाम ले लो आप। तो वो पेपर खराब था या दिन खराब था, बट अगेन उसने उसको ठीक करने के, रिपेयर करने के लिए ही टूक सम पेपर। जो उसने पहले किया था उससे उसको फील गुड हुआ, यस जो एक्चुअल आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है वो मुझसे हो रहा है, आई एम नॉट दैट बैड। सो फिर वो ये चीज उसको ड्राइव करता था अगले स्टेप में जाने के लिए। आई थिंक हम लोग आजकल कुछ क्वेश्चन सेट बार बार रिपीट करते हैं जो पहली बार नहीं आ रहे थे। बहुत बुरा हाल था पहली बार करते समय, बट अभी जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ज्यादा फीलिंग अच्छी आती है, अरे ये तो यूं हो जाएगा। तो ही इज रेफरिंग दैट कि डू समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी डन एंड उस समय नहीं आया था, अब आ रहा है, बट मजा आएगा उससे। हाँ बच्चा, तू तो बहुत बहुत अच्छी बातें करता है यार। तो So, तेरे तेरे एक चीज बताने के तरीके बहुत अच्छे हैं। गुड, गो अहेड। एक चीज मुझे ऐड करनी थी इस चीज में, मतलब जो थोड़ा अलग यस यस पर्सपेक्टिव प्लीज। देगा कि हाँ लेट्स से एक दिन मेरा पेपर बहुत खराब हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ, मतलब बिकॉज आई हैव परफॉर्म वेल इन पास्ट, हो सकता है कि इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन अनसर्टेनिटीज व्हिच आई वाज नॉट अवेयर ऑफ, इसलिए मैं आज गिर गया। राइट। ऊपर से नारियल आके गिर गया, मैं रोड पे चलता रोज रोज नारियल नहीं गिरता। So maybe that आई was this, because you have prepared so long for it, you you have that potential that you will be able to clear it. That was just a bad day. Of course, उसको ignore नहीं करना चाहिए. It has something for you again, because there were things that you were not able to solve materialistically speaking. कुछ questions, कुछ concepts it gave you that you are not clear of, and the other thing is you तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस टाइप के environment में comfortable नहीं हो एग्जाम के लिए. What temperament, what mental state is there? Like you need to work on your mental state as well. करेक्ट। कभी कभी ऐसा होता था कि I am solving paper and I used to go blank. I am not able to think anything. Although I'm not distracted, I'm just looking at paper. There is complete silence. Others are also solving paper, but I have just stopped thinking. क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आ गए जो लगातार 3-4 क्वेश्चन आ गए जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. I have stopped thinking. You have to prepare for it, because ये ऐसा होगा, क्या पता सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हो जो तुम्हें नहीं आ रहे हो. अच्छा मैं एक चीज ऐड करूंगा। मतलब मैंने बहुत लेट रियलाइज किया, जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं ना उनमें बॉडी लैंग्वेज में कुछ न कुछ आता है। तो अगर मैं परेशानी को सर्दी जुकाम से कनेक्ट करूं, इस लड़के को ना हमेशा सर्दी जुकाम होता था, हमेशा ऐसा ऐसा करता रहता। मतलब वो दुख प्रकट करने का एक कारण, मतलब इसको जब भी उस स्टेट में देखता था मैं, तो मैं समझ जाता था कुछ कांड करके आया भाई, अब कुछ तो बताएगा नेगेटिव चीजें। ही वॉज ऑलवेज लाइक, डू यू रिमेम्बर बच्चा? आई थिंक अभी तेरी शक्ल देख करके तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तेरा सर्दी जुकाम गया, अभी तो बट तुझे उस एक साल में भयंकर हमेशा हमेशा तेरा नाक बजता रहता था। आई थिंक ये कुछ बॉडी लैंग्वेज के साइंस होते होंगे, बट आई एम हैप्पी दैट यू आर शेयरिंग रियली करेक्ट पार्ट। आजकल सर्दी जुकाम हो गया तो डर लगता है थोड़ा. हाँ बस आजकल ये कैंसर से भी ज्यादा बड़ा है। अच्छा कोई बच्चा है जो इसमें कुछ स्पेसिफिक डाउट पूछना चाहता है? अभी मैं बताऊंगा जो मेंस टू एडवांस वाले बच्चे हैं। हर्ष, आर यू देयर? यस सर। हाँ बोलो, किसी को कुछ भी पूछना है बोल। वीडियो ऑन कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारा केमिस्ट्री वाला जो डाउट है तुम केमिस्ट्री के लिए पूछो। ये लड़के ने लास्ट में केमिस्ट्री को अपना ट्रम्प कार्ड बनाया था। सर मैं पूछूं? हाँ हाँ पूछो पूछो शुभ्रा। सर तो मतलब मुझे सॉल्ट एनालिसिस समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं उसको कहाँ से पढूं, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं वो कि अच्छा चलो एक बेसिक लेयर मिल जाए कि पढ़ लिया.
एंड इट्स जस्ट काइंड ऑफ एवरीवेयर, मतलब मैं एक चीज पढ़ूं तो एग्जाम में, अगले एग्जाम में कुछ और ही पूछेंगे वो कि वो जो टॉपिक अभी तक किया नहीं, फिर परेशान करने के लिए एग्जाम लेते हैं ये लोग। मैं पढ़ के गई ABCD और पूछा उधर Z से। हाँ सर, हर बार यही लगता है। तुझे याद है अपना बच्चन? मेरे टाइम पे आई हैड सम बुक्स एंड जो कोचिंग के जो मटेरियल्स थे उसमें काफी एग्जॉस्टिव था, बट ये अगेन सेम कोचिंग में ही है। अच्छा, सो आई थिंक बुकलेट्स में सफिशिएंट थे एंड बस पूरा रटना था। दैट इज अ थोड़ा बुरा सजेशन मे बी, बट आई थिंक दैट इज द ओनली वे। लाइक क्योंकि बाकी चैप्टर्स रटना हो गया मेरा, बस ये एक चैप्टर है जिससे मेरे हमेशा मतलब मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं अरे कर ही पूरा नहीं पेपर सकती तेरा सर। एक चैप्टर थोड़ा आता होगा लड़की। सर Also, लेकिन एक क्वेश्चन से डिफरेंस तो बन जाता है ना। हाँ हाँ, बात सही। नहीं, मूड that is खराब true. करने के लिए, मूड खराब करने के लिए घर के सारे मेंबर गुस्से में नहीं होते। ये बात हाँ सही Have है। you have you checked out जो जेई ओल्ड पेपर्स हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? आर यू एबल टू डू देम और नॉट? बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जो मटेरियल में होता है, लाइक टेस्ट, हमारे जो कोचिंग के टेस्ट में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जाके पूछते हैं, इवन टफर देन जेई। मे बी वो ना पूछे, बट अदर थिंग इज ऑल्सो देयर दैट यू कैन नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस unless you're looking for in top 10. I had accepted this fact कि मैं सारे questions तो solve नहीं कर पाऊंगा. So there will be some exceptions, but if this is causing a very big problem to you, you are not able to solve a lot of questions in this, then yeah, I think the only way is you do as maximum as possible everything from your booklet, क्योंकि उसमें काफी सारे चीजें कवर की हुई होती हैं. And I also had some reference books like OP Tandon. It was very wide, like very thick book, कुछ 800 पेजेस की थी, but then उसमें से भी सारा नहीं पढ़ना होता था. Do what has been taught to you in your lectures. uh, Go and look at that part only. And there is also some logic, like कुछ ion exchange हो रहे होते हैं, that you have to apply. हाँ, I don't have एकदम specific question answer to it कि you do this and you will be able to solve all the salt analysis type questions. अच्छा एक बात बता लड़के, तू पेपर में पूरा पेपर अटेम्प्ट करता था या पहले से डिसाइडेड था कि मैं इतना ही अटेम्प्ट करूंगा? पहले देखता था मेरे को कितने आएंगे, मतलब एक अच्छा, स्किम नहीं करता. कभी तुम्हारा मेंस टू एडवांस के बीच में जो अटेम्प्ट था, मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे पेपर्स में तुम लोगों को ये मार्किंग स्कीम दिया था कि नहीं अटेम्प्ट करेगा तो -2 आएगा, ताकि तुम लोग पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। वो इसलिए था कि हम पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, इसलिए नहीं था, बट मेन इट वाज इंपॉर्टेंट कि वी सी ऑल द क्वेश्चंस. हाँ करेक्ट। लाइक पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन तुम्हारे लिए बने, कौन से क्वेश्चन नहीं बने. सारे हाँ, क्वेश्चंस का नहीं पता होगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस का पता होगा. करेक्ट। Do all of them which you can do, because in time you will be able to do it. After that you go for those which you think they are out of your capabilities, but मुझे जितना याद है वो कभी होता नहीं था. Anyway, where was I? हाँ, मैं एक बच्चा और है, रुक जा, उससे पूछता हूँ. हाँ. मीत, गीत और वरद, हाँ सर. आप लोगों का अपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हो? हाँ सर, मैंने चैट्स में पूछा कि मैं घर पे पेपर लिखता हूँ तो बहुत प्रोडक्टिविटी कम होती है. मतलब बाहर जाके लिखूंगा अगर एग्जाम सेंटर पे तो मैं घर से बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, पर घर पे अगर कोई भी पेपर लिखता हूँ तो मैं आधे घंटे बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, चाहे वो 3 घंटे का पेपर हो या आधे घंटे का, फर्क नहीं पड़ता. ये बच्चा बताऊं तो मैं बैकग्राउंड बताऊं, ये बच्चा थोड़ा कैसा है, थोड़ा घनघोर फूडी है. बट बहुत 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 मस्त है और बहुत प्यारा है, बहुत डेडिकेटेड है. मोस्ट ऑफ द टाइम डेडिकेटेड है, आइदर फॉर सब्जेक्ट और फॉर फूड, बट ही इज डेडिकेटेड. तो इसका पॉइंट ये है कि घर से बाहर और घर पे, तू तो घर पे कहाँ रहता था? तू मैक्सिमम टाइम तो सेंटर पे ही रहता था. हाँ, वही घर पे मुझे लगता है घर पे तू पढ़ाई नहीं करता था. घर पे मुझे याद है कि मेरे साथ तू सुबह जाता था पवई, जिस दिन मैं पवई जाता था, और मेरे साथ ही वापस आता था तुम कार से, इनिशियल डेज में. जब बाद में भी जब भी टाइम मिलता था. अभी शायद और वो घर पे कर रहा होगा ना. हाँ, अबे लॉकडाउन, बच्चा कहाँ जाएगा, सब जगह बाहर पुलिस अंकल खड़े हैं.
दैट इज ट्रू, बट आई थिंक घर पे अगर वो हो रहा है तो दैट इज अ प्रॉब्लम. यस, घर पे नहीं कर पाना मेरे साथ भी होता था. इनफैक्ट अभी भी मैं जब घर पे था 1 साल, मेरी खुद की चीजें घर पे नहीं हो पाती थी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु यू हैव टू गिव टाइम, या सामने से जा रहे हैं, प्लस देयर इज अ बेड जहाँ पर तुम्हारा सोने का मन करेगा, देयर इज टीवी जहाँ पर जाके टीवी के सामने बैठने का मन करेगा, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. बट करेक्ट. थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, मतलब ट्राई टू सिमुलेट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल वो एग्जाम वाली सिचुएशन. मे बी ट्राई टू चेंज द वे यू सिट, मे बी कुछ अकेले में जाके थोड़ा दूर लेके कॉर्नर में जाके बैठो एंड टेल पीपल की डोंट disturb me for this much time. But if you are getting distracted by yourself क्योंकि you are alone solving the paper and then you feel like घर पे अभी 3 घंटे क्यों बैठना है, एग्जाम में तो है नहीं, एग्जाम हॉल में नहीं है, तो मे बी like try to do it as much as you can simulate that condition. Maybe you can arrange a table and then sit on it. Maybe that are it's like physical कुछ arrange करके you try to do it. Otherwise थोड़ा तो मुश्किल तो है घर पे. मतलब मैंने भी घर पे इतने एग्जाम्स नहीं दिए थे, but you will have to push a bit for it. It's like no one else can do anything for you in that situation. You will have to think of something, you will have to push yourself. हाँ समझा. ओके, मेन टू एडवांस वाले बच्चों को और किसी को कोई जल्दी से पूछना, जल्दी बोल दो, अदरवाइज मैं डिपार्टमेंट चेंज कर रहा हूँ. बच्चा बेचारा थका भी है, 1 घंटे से बोल सर रहा है. डाउट है. बोल. सर अभी मेंस डिक्लेयर होगा, मतलब हम लोग का डेट आएगा, पर अगर मतलब मेंस का डेट आने के बाद भी एडवांस पे फोकस करना है तो क्या करना है? लाइक तो मेंस मतलब तुम्हारा क्वेश्चन का रेफरेंस ये है एडवांस के लिए क्या करना है. हाँ, पर बीच में मेंस आ जाता है ना, फिर उससे उसको नहीं समझेगा बिकॉज ही हैज नॉट गॉन थ्रू दैट ना. उसके टाइम पे केवल एक ही मेंस था अप्रैल में. सर मैं पूछूं? हाँ बोलो. सर मतलब धनंजय, मेरा ये डाउट है कि अभी मेरा जो एडवांस्ड है वो मतलब एटलीस्ट 6 महीने से डिले हो गया है. तो इसलिए मेरा जो एक मोटिवेशन था, एक स्पीड था जो 12th में बना था कि नहीं इसके लिए पढ़ना है, एक चीज के लिए पढ़ना है, एक गोल के लिए पढ़ना है, वो तो बार बार ब्रेक हो रहा है. तो मोटिवेशन बचा ही नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे साथ भी हो रहा है. That doesn't mean you don't have motivation. It's just you are हाँ. lost. You are saturated. Yes. Doesn't mean you have lost motivation. Like, do you try to ever think कि why did you started it at first place? हाँ, आजकल तो ऐसा मतलब कभी डीप सोचा नहीं कि मैंने खुद के बारे में कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था. बिकॉज मतलब ऐसा हो रहा है कि पढ़ने का मन तो करता है, मतलब ऐसा कंपल्शन हो जाता है ना कि मतलब पेपर करना है, वरना मतलब हताश हो जाऊंगा. मतलब एट द एंड ऑफ द डे मुझे डिप्रेशन जैसा आ जाएगा कि यार पेपर ही नहीं किया मैंने, पढ़ाई नहीं किया, तो True. ऐसा But डर लगने लगता है. फिर do you ever go on? डर की वजह से पढ़ने का मन करता है. बाकी हाँ, ऐसा खुद का सर जो- को क्या जवाब देंगे, नहीं लिखा पेपर तो. वो भी नहीं, खुद को भी ऐसा लगता है कि फिर भी Right. मोटिवेशन बचा ही. ऐसा लगता है कि यार इतने देर से पढ़ रहा हूँ, एग्जाम ही नहीं आ रहा, क्या मन मतलब मजा नहीं आ रहा अभी पढ़ने का, ऐसा सीन हो रहा है. That is true. That is quite understandable. मतलब वो चीज स्ट्रेच हो गई है. रबर को भी मैं स्ट्रेच करूँ तो रबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर नहीं कर पाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा. It's kind of that. It is mental saturation. But do you always keep thinking about this stuff only? कि यार एग्जाम डिले हो रहा है, but I have to prepare for it. But it has delayed a lot that I am tired. It is not that you have lost motivation. It is that you are tired. You need to take Yes. out some time for yourself. It is जेई प्रिपेयर करना मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें हर टाइम जेई के बारे में सोचना है. You are human. You are not machine. That is first thing. You have to take a break. You have to think. You have to rethink. Or take a break. Just do some random thing. Just थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. That is totally okay. पूरे टाइम एग्जाम के बारे में सोचते रहोगे ना, उससे कुछ नहीं होने वाला. मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है धनंजय. एक बार एक मेरे बहुत फेवरेट गुरुजी थे. मैं बहुत परेशान था उनके सामने. तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आईआईटी में जाकर के लोग क्या करते होंगे, मतलब क्या फायदा है वहां जाने का. तो उन्होंने बहुत साधारण भाषा में समझाया था.
बोले तुम कोई चेहरे पे कुछ क्रीम लगाते हो क्या? ये उन दिनों की बात है जब मुझे भरोसा था कि क्रीम लगा करके लोग गोरे हो सकते हैं। मैंने भी फेयर एंड लवली ट्राई किया है, सॉरी एक्सेप्टिंग, मतलब बचपन में लोगों को थॉट था, तो आई यूज्ड टू, हाँ अप्लाई करता था मैं तब। ये ऐसा लेडीज जेंट वाला डिफरेंशिएशन नहीं था। तो बोले कि तुम ऐसा क्रीम लगाते क्या फायदा? मैंने बोला कुछ टाइम के लिए मुझे गोरा लगता है। तो बोले तू जो 5 रुपए का क्रीम लगाता है तुझे कुछ टाइम के लिए गोरा करता है, काला गोरा कुछ बुरा बुरा नहीं होता है, सब एक जैसे होते हैं। तो इमेजिन कर, आईआईटी एक बच्चे पर लगभग 4 से 5 करोड़ 4 साल में खर्चा करता है, वो कैसा दिखेगा? इसका नाम सामने दिख रहा है बच्चा, क्या अमेजिंग बातें कर रहा है, मतलब इसके बाद एकदम हर एक वर्ड में गूज़बम्प आ रहे हैं कि ये अपना ही बच्चा है, इतनी अच्छी बातें कर रहा है, इतने इतने अच्छे तरीके से वो फ्रेम कर रहा है अपने सेंटेंसेस, और एकदम कोई भी पॉइंट उसका ऑफ बीट नहीं है कि तुमने कुछ पूछा उसने कुछ और जवाब दिया, और एकदम इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स वो ले रहा है कि मुझे तो कंफ्यूजन है कि ये वही वाला धनंजय है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे या कोई भी आईआईटी, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन आपके अंदर क्या बदलाव ला सकता है, ये इस बच्चे में काफी एविडेंट है। मेरे लिए तो दोनों रेफरेंस को कंपेयर करने का, आई कैन सी द डिफरेंस। गो अहेड बच्चा, मुझे तुझे सुन के सच में मजा यूं ही नहीं आता है, तेरे में कुछ, तेरे से सीखने को मिल रहा है हर बार तू कुछ नए आइडियाज देता है। किसी और बच्चे को कोई डाउट है? हाँ बच्चे, अभी मैं मेंस टू एडवांस वाले बच्चों के डाउट्स ले रहा हूँ 2 मिनट के लिए। किसी और को कोई डाउट है? मेरा है। हाँ बाबू शायद। हाँ, what I was saying, I don't know if you've experienced this or not, but basically कोई भी पेपर अगर लिख रहा हो and the thing is एक क्वेश्चन नहीं आता है, चलता है, चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नहीं आता है, थर्ड क्वेश्चन नहीं आता है, to push through the paper after that, like half an hour हो गया, 1 घंटे का पेपर है and you are still in a bad state, next half an hour normally just goes horrible because you just go blank and you just can't see anything, और उसके बाद सर डिस्कस भी करते हैं क्वेश्चन, इट्स लाइक ये तुमसे हो सकता था नॉर्मल स्टेट में, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ बहुत ही ज्ञानी कुछ किया हुआ है, बट I don't know how to maintain that push throughout the paper because starting में बहुत जोर से चालू किया, फिर किसी क्वेश्चन ने धक्का दे दिया तो बस गिर गया। हाँ बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। First of all, you have to accept it कि this is the situation. You have to be prepared for that 3 or 6 hour exam, 3 or 6 hour if you are focusing on mains or if you are focusing on advanced. That happens with me also. Like it used to happen with me कि चलो same चीज अभी इतने टाइम से solve कर रहा हूँ, I feel tired, but what I used to do, like I used to take ऐसे थोड़ा सा break. I not used to think of like not लंबा break, but 1-2 minute was fine, not more than that. It had a lot of costs to it, but हाँ, and sometimes it also helps कि if you feel tired, you are tired because you are doing same thing like since very long. If you like chewing gum जैसे खा रहे होते हो ना, तो बोर हो जाते हो, change the chewing gum. Try solving some, like don't, maybe I used to do कि physics का कुछ solve किया, now I'm feeling tired of physics, but I'm not tired of maths or I'm not tired of chemistry, like humans. Wow, मतलब you're able to differentiate it, yes. Yes, like we like changes. अभी तेरी forget exam, but अगर if you're doing something for very long, let's say you are sitting at घर पे, I think previous question जो था ना, like the person who had asked, I'm sorry, I could not see your name. Vinayak. So yeah, he has also asked this question. Ki now, so what you're talking about, you get saturated in that 3 hour ka exam examination window, but at the same time you all are tired because this phase has stretched. You are doing same thing for very long. This happens at like बहुत सारे विंडोज में ये होता रहता है, एग्जाम्स में भी यही होता है. One way to motivate yourself, not motivate, but get refreshed. I will not say motivate yourself. You are motivated if you started it with full energy. You were motivated. That remains constant. It's just you are tired. You have to change your lifestyle, your way of looking at things. You need some change. Try to do it. Get back to it in some time. You will be doing really well. I mean,
कुछ कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 2-3 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ ना, आई यूज्ड टू लीव, मैं एंड से स्टार्ट करूंगा, अब चलो एंड से भी नहीं हो रहा तो बीच में से कुछ क्वेश्चन पिक करता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है मेरे को, चलो ये बहुत अच्छा सा एकदम रटा हुआ है, इसको मार्क कर देता हूँ, कॉन्फिडेंस Wow. मिला मुझे, एक दो और ढूंढा, ऐसा मार्क किया, कॉन्फिडेंस मिला मुझे, then I will get back to those questions again. I will be like 70% of the time I will be able to solve 50% of those questions. Correct. So it is very important ki I personally feel ki it is important that you keep bringing changes in your lifestyle also, if it is about you being feeling tired because this whole period is extended, or you keep bringing changes, or at least try it. You may like, this is because my experience, you have to try it and feel it yourself if it works for you or not, but try changing your way of solving papers. Good. Anything else, guys? इसके आंसर्स तो बड़े इंस्पिरेशनल है, सब नए नए आइडियाज हैं इसमें. हाँ बोलना सर. मेरा एक क्वेश्चन था सर. हाँ बोलो हार्दिक. सर की मतलब अच्छा अभी एक सेकंड रुक जा. मेंस टू एडवांस वाले बच्चों के डाउट से अभी मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, जो 11 से 12th में बच्चे हैं. धनंजय, these kids are in 12th right now. मतलब इनको बोर्ड अभी एग्जाम्स हुआ नहीं है, समझा ना. 11 से जस्ट 12th में आए. दे हैव बीन प्रमोटेड विदाउट राइटिंग एनी एग्जाम्स. दे हैव उन्होंने किसी अलग टाइप के भगवान का पूजा किया था, तो इनकी भगवान ने सुन ली. इनका कोई एग्जाम्स नहीं है. दे आर होपिंग सेम फॉर द नेक्स्ट few years. हाँ आयुष्मिता बोलो. So I had a question. बोलो. You said that suppose you didn't get a concept or you weren't able to solve a question, you'd focus more on the concept which was required in that question. So how do you improve basically? तेरा क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आया, तो उसको कैसे समझेगा? Could you please repeat it? Yes. Suppose you didn't get a question in an exam. So you're first of all, you don't know what you should do, right? Because so like you don't know what you don't know. Like, so how do you know what you don't know? How do you know what you don't know? Mm-hmm. ये पोदार वाले बच्चे हैं, बच्चा इनका इंग्लिश भी शेक्सपियर ऊपर से मतलब रिवाइज कर रहा है. ये बहुत प्यारी बच्ची है और इज वेरी क्या बोलते हैं, वेरी मच इनटू द सब्जेक्ट. जेई प्रिपरेशन में और बहुत अच्छा कर भी रही है. तो उसका क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है कि एग्जाम्स के बाद अक्सर पता चलता है कि मुझे कुछ नहीं आता या मुझे ये नहीं आता है. हाउ, व्हाट इज द मेथड टू नो बिफोर दैट what I don't know? So let's say you are in a room which is dark and there are a lot of things moving in that room and you might be hit anytime. You can't see anything, but of course you can perceive as soon as that thing touches you. You can perceive, and you like, let's say you have special powers. Your skin can recognize. Your skin can give information what that thing is. Now those things are moving very fast in that particular room. You can't see anything. It is same situation. How do you know what you don't know? You don't know what all is there in that room. Now how do you know it? Can you answer it? No. Okay. You will know at when one thing, you try looking at it, you try exploring things, you try getting out of your comfort zone. Maybe first of all, like you were not into that room. You just wanted to know what is there in that dark room. You would want to just a second. Yeah. So you would want to know कि उस room में क्या है. So for that, take risk. Go into that room. You know you will be hit. You can be injured also. You took risk. Now you won't know unless that thing hits you. So it's like you won't know you won't know that you won't know वहाँ पर कुछ है unless it touches you or you encounter it. And to encounter that, you will have to put yourself out of your comfort zone. So it's like solve things that you feel you haven't, that are out of your comfort zone. I used to do that with papers, with some maybe difficult questions. Intention used to be, let's try to solve these difficult questions, but then in the next moment you realize you can't solve it, but there is something that it is telling you don't know. Yes.
correct. So you have to explore, you have to get out of your comfort zone, and you have to try moving your hands in that dark room, because as soon as you move your hands, or as soon as you move inside that room, there will be more chance that something hits you, and you will get to know what has hit you. Like basically you have to take the risk. Yes, correct. मतलब वो बच्चा जो कह रहा है ना, उसका कहना है कि अगर मान लीजिए there are 10 mistakes written for you before the writing exams, because एग्जाम में 18 क्वेश्चन आएंगे, उसमें सब मिस्टेक थोड़ा होंगे तुमसे. अगर मान लीजिए 100 मिस्टेक लिखे हैं, तो instead of avoiding them, because जब भी तुम वो करने जाओगे it will hurt you, right? तो before exams, मतलब एग्जाम्स के थ्रू ही अगर वो आ रहे हैं, let's collect them. और मैंने इसलिए बोला था कि आप लोग एक डायरी मेंटेन करो where you are entering all those questions which have hurt you in the exams. तो क्या होगा, बार बार उनको हम लोग सेलिब्रेट करते रहेंगे ना, तो एटलीस्ट जब आप एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स के पहले जाओगे ना, एक दिन पहले, तो आपके पास एक कंटेंट होगा देखने के लिए मैंडेटरली. अदरवाइज लोग नॉवेलिस्ट बन जाते हैं एक हफ्ते पहले, वो पूरा टाइम लिखते पढ़ते रहते हैं, एंड दे गो आउट ऑफ द प्रैक्टिस करते ही नहीं वो. उनको लगता है ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा आएगा. गुड. हार्दिक, तुम क्या पूछ रहे थे? सर हेलो, व्हाट यू वर आस्किंग? सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी ऐसा होता है कि मतलब अभी जो सर हमें क्लास में सिखाते हैं वो तो मतलब बहुत अमेजिंग ट्रिक्स एंड जो भी टिप्स रहते हैं वो सब सर देते हैं, एंड जो हमारे एक्चुअली कोचिंग में रहते हैं वो सर ऐसे लेंदी मेथड से जाते हैं, तो मतलब मैं समझ सकता हूँ. तो बट ऐसे होता है कि मतलब क्लास में कुछ बच्चे हैं जो उस टेक्निक से, मतलब जो क्लास में बताया उससे भी बच्चे एग्जाम में टॉप कर जाते हैं और हम मार्क्स नहीं ला पाते, तो उससे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता है. एंड ये कहना ये चाहता है बच्चे धनंजय कि मतलब थोड़ी तारीफ है मेरी इसमें, कि बोला कि मतलब किसी XYZ क्लासेस में जो सर सिखाता है वहाँ के मेथड थोड़े लेंदी हैं, और लेट्स से मेरे मेथड थोड़े अच्छे हैं, अगर तो मैं इसको पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी इसके मार्क्स सर मेरे साथ भी बहुत वहाँ के कुछ बच्चों के मार्क्स से कम आते हैं. समझ रहा है ना? राइट. भैया वो बेसिकली वो कहना चाहता है भाई तेरे साथ आकर के भी मैंने क्या कर लिया, वो तो बिना आए अच्छा मार्क्स ला रहा है. सर नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है. मतलब इसका वैसे मैथ्स में अच्छा मार्क्स आता है, पता नहीं इसका डाउट कैसे है, बट ठीक है. सर मेरा एक्चुअली मैथ्स में तो डाउट नहीं है, मतलब ऐसा होता है कि मैथ्स में कभी कभी क्या होता है कि वो बच्चे, मतलब हमेशा मेरा फर्स्ट या सेकंड रैंक तो आता ही है, बट ऐसा होता है कि कभी कभी वो बच्चे इतना ज्यादा अच्छे मार्क्स लेते हैं कि मतलब मेरे मार्क्स से बहुत ज्यादा अच्छे लेते हैं. हाँ, तो इसको रिग्रेशन ये है कि मैं एक्स्ट्रा तुम्हारे पास आ भी रहा हूँ. मतलब मेरे लिए दो लायबिलिटी है बच्चा, एक तो मुझे इस बच्चे का मार्क्स अच्छा लाए, और साथ ही साथ भी आई हैव टू कीप प्रेइंग कि उन बच्चों का मार्क्स इससे कभी ज्यादा ना आए. आई डोंट नो, तुझे क्वेश्चन समझाओ तो तू रिप्लाई कर. सर नहीं, मतलब ऐसे डिमोटिवेशन टाइप सा हो जाता है सर कि मतलब अभी फॉर एग्जांपल कुछ दोस्त है जो मेरा फंक्शंस थोड़ा बहुत वीक रह गया, एंड कुछ दोस्त है कि कितने भी टफ क्वेश्चन है उनको ऐसा होता है कि ठीक है यार ये क्या क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं दिया, हो जाएगा आराम से. तो ऐसा लगता है कि यार वो तो इतना कुछ उखाड़ रहे और हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं. एंड मोस्टली फिजिक्स में तो ऐसा होता है कि भाई मतलब भैया आपने कहा कि इमेजिनेशन टाइप का ज्यादा होना चाहिए फिजिक्स में, तो ज्यादा हो जाता है, बट एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब इमेजिन भी हो रहा है बट उस पर अप्लाई करने जो नहीं होता ना, तो उससे इतना डिमोटिवेशन होता है, पूरा पेपर खराब जाता है, और जो अच्छा आने वाला है वो भी खराब हो जाता है. True. So first of all, remove this thing out of your minds कि what works for someone else will also work for you. That is not true. I mean, all of us are different. And there is something that works best for everyone. Since you said you know some tricks, but you are not able to do well with those, maybe try something different which you have seen. And again, I think someone asked this question abhi thodi der pehle. I'm sorry, again I don't remember your name, who asked that question to me. Hardik. No, she was this girl. Okay. Yeah. Okay. Like how do you know what you don't know? The similar thing. You at this point you don't know what works best for you. You have to try doing it different using different methods and see
what you are most comfortable with. Yes. So maybe हो सकता है, of course tricks, they are quite useful, but you're kind of person who doesn't want to do those questions with that, or you also don't know this, कि you are this kind of person, you are not aware of it, but you don't know कि you're kind of person who would also want to understand what actually goes in core of it, how input, let's say if you're talking about particular concept या particular type of problems, tricks जो होते हैं ना, वो सिर्फ ऐसे छोटी सी like जो दिखता है वो होते नहीं हैं, वो उन tricks to arrive at those tricks there is a lot of calculation that needs to be done, there is a lot of analysis that needs to be done. Sir, he does it and he shows them to you in as simple exactly. as in simplest way, as simple as possible. So you might be that kind of person who would want to understand what goes behind those tricks. Try doing it. Maybe there will be some, like sir ne because wo kiya, he understands those tricks अच्छे से. He also understands what is happening at its back. You may try doing it, and then you will get a different perspective of the whole problem itself. Correct. Yes. You know, you will. It's like flying versus growing. Maybe you are kind of person who wants to grow but not fly. You don't have wings. Someone has wing, they can fly. You don't have that. You grow. Great. भैया और कोई ऐसे मतलब वो ऐसे टाइप का भी जैसे आपने बोला कि मतलब हमें अप्लाई करने नहीं हो रहा, सर को अच्छे से उसको ट्रिक्स के पीछे जो हो रहा है वो रीजन पता है बट हमें नहीं पता, तो मतलब ऐसे टाइम पे भैया वो थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती है, वो उससे ऐसा होता है कि एक्चुअली सर खुद ही बिजी होते हैं, तो ऐसे लगता है अरे कि चल मारेगा लड़के, तू फिर से सर को चिपका रहा है. सर इतने बिजी नहीं है, मतलब सर ने क्या 2-3 शादी कर ली, लड़के बिजी तेरे लिए है. पूछो अपनी क्लास में, पूछो ना, you have 3 days in week and even 4 days in week and 7 days in week, dude. You can ask na, you can WhatsApp in the group. I can never miss that. There may be a time when sir is not available, but you have your peers, you do discuss with them, so you won't know anything unless you query it. You want to know my name, you will have to ask my name. I won't go and tell my names to some strangers. You will have to question it. If sir is not available, sir ko pester sir. If he is not available, pester your batchmates. Ask questions. Like everyone, as I told, everyone has a different way of solving it. I know there was this question, maths ka tha, like 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus, it was summation of 1 by I. You know, there was, I don't know, they did it using some series. I used some different method, not because mere dimag se wo aaya, because I had seen someone else doing it. And it was new for all of them. I proposed it. They had a different perspective of solving those particular type of questions. And एक दिन एग्जाम में ऐसा होता है कि मैं खुद उस टाइप का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया, वो बच्चे मेरे बैचमेट्स आके मुझे बता रहे हैं, अभी ये तू नहीं बताया था, हमने ऐसे सॉल्व किया, इसका आंसर ये आया. ठीक है. So you are not alone. I mean, this is competition. That doesn't mean everyone is supposed to. You are supposed to support, because you are a batch, you are a small batch. Do support each other. You will. Everyone has something. Everyone is different, and they hold a different set of things. Distribute among yourself. Yes. Okay. और कि 11th to 12th में कोई और बच्चा है जिसको कुछ डाउट है? हाँ सर, मेरा एक डाउट है. और हार्दिक बच्चा, मैं तेरे लिए हमेशा जी जान लगाया लड़के, तू टेंशन मत ले, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा तू डाउट पूछे और मैं अवेलेबल, मैं तुम लोगों के लिए ही हूँ हमेशा. बोल आदि, बोल. As much as possible to your batchmates too, sir. आदि. हाँ सर, अभी हमारा जैसे 6 मंथ्स बाकी है मेंस के पहले, तो हम लोग ने मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कब से स्टार्ट करना चाहिए? अभी से स्टार्ट करना चाहिए या मतलब कब से करना चाहिए? भाई धनंजय, पास्ट ईयर पेपर्स मेन से एडवांस के कब से स्टार्ट किया था तुमने? So like कभी-कभी ऐसे बीच में देख लेता था, but then mainly I start, मैंने वो चीजें सॉल्व करना ऐसे दिसंबर, तो मेरा अप्रैल में मेंस था. हाँ, 4 महीने पहले, मतलब 4-5 महीने पहले. But again that thing is coming up. You want to do something by seeing me.
that is not going to work for you. That keep that in mind. But I'm giving you some perspective कि what worked for me. You may try and see कि क्या काम कर रहा है. हर बार ये चीज मेरे दिमाग में चलती थी कि यार मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, क्या मुझे पेपर सॉल्व करना चाहिए या नहीं. Is it a right time? Am I prepared for it? Yes, you are prepared for it. You won't know that unless you try solving that paper. यस साला मतलब तुमने दिमाग में ये बात जो बोला ना लड़के, दिल जीत लिया तुमने फिर से एक बार. मतलब ये डिमांड और सप्लाई का झगड़ा होता है. लोगों को लगता है कि पूरा रिवीजन हो जाएगा फिर पेपर लिखेंगे. जैसे पेपर लिखने की गए तुमको लगा कि यार अभी तो थोड़ा इनऑर्गेनिक बचा है, या मैथ्स में लेट से कोनिक सेक्शन बचा है, एसओटी तंग कर रहा है, तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं. और वो फिर इट्स लाइक जैसे 1 लीटर का बॉटल है, उसमें तुमने पानी 10 लीटर भर दिया, वो आएगा उसमें एक ही. यू स्टार्ट राइटिंग पेपर. ही इज करेक्ट. गो अहेड धनंजय. I think I was done. मतलब यही था कि यस. और किसी को कोई डाउट है? Yes, sir. बोलो सर्वरी. My doubt is, for example, I have to complete 30 questions of math. तो जो पहले 5 questions होते हैं, I solve them properly. Like I tried to get the answers, but then 5 questions के बाद मेरा patience खत्म हो जाता है, and then it's like I realize कि I have wasted a lot of time. तो the thing is कि मेरा homework भी नहीं होता properly और time भी बहुत waste होता है. So how should I tackle that problem? So like, do you feel something जिसकी वजह से you lose your patience उस time पे? Otherwise, because like I have solved only 5 questions maybe in 1 hour or 1 hour 15 minutes. So it is kind of demotivating कि अरे 5 questions के लिए इतना time लग रहा है, तो बाकी के questions कैसे होंगे? and you will be हाँ. you will be demotivated more at the end of your paper, right? Yeah. So how to tackle that problem? Solve until the whole time it ends. Solve like 3 घंटे में अगर 10 question ही solve हो रहे हैं, 15 question ही solve हो रहे हैं, that is okay. But you won't be able to progress unless you first of all make this your habit of sitting for the whole time and attempting as many questions as possible. Don't worry at the moment ki how much are you able to solve. Just complete, at least marathon complete kar. Okay. Like don't fall in between. Like this is the next step. What you are saying now ki again there is no trick. I can't fit a program inside you. No one can fit a program inside you. Ki you are not able to complete it for full 3 hours. You have to do it. You have to sit for 3 hours. If you are getting demotivated, that is okay. Get demotivated, but also look at the things what you are not able to solve. Okay. Yeah, that is the only way. You have to go through it. Only way to get out of a jungle is through the jungle. You have to go through that jungle. There is a very rare chance कि a rescue team will come to save you. You have to do it. भाई मैं तो इसको सुनने के लिए सब्सक्रिप्शन लेने वाला हूँ. Thank you. Trust me. मैं तो पहले इसके काम का दीवाना था, अब इसकी आवाज का. ऐसा कोई अगर कहीं पर मतलब प्रूफ करना हो कि भाई मैं सबसे बड़ा फैन हूं, तो मैं सच में प्रूफ कर सकता हूँ. और कोई 11th to 12th मूविंग बच्चा? सर मुझे. हाँ बोलो. जैपनीज. एक सेकंड ना. वैसे कुछ क्वेश्चंस जो चैट में आए हैं मुझे पर्सनली आई थिंक वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं. अच्छा गो फॉर इट. मैं चैट देख भी नहीं पा रहा हूँ. गो फॉर इट. So there is one question ki I think that is also very important question because it questions your motivation. Everyone says get into IIT, but why you want to get into IIT? What is so special about it? How it is different from other engineering colleges? It is best. Yeah, so I will share my experience. First of all, and there is also like I will answer these 2 questions साथ में. I think दोनों आंसर हो जाएंगे. IIT, I think, yes, it is true. It has a lot of opportunities from other colleges. That is very true. It is a very good place, at least what I have seen at IIT Bombay. But I would like to say, more than good, it is a very different place. In a sense,
it has a lot of good things for you, it has a lot of bad things for you, and correct. You are again, and it is very overwhelming. मतलब a lot of things are happening around you. Sports से चालू करते हैं. There are a lot of sports: cricket, football, hockey, table tennis, chess, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, और भी बहुत सारे स्पोर्ट हैं. A lot of things. ये एक अपॉर्चुनिटी है. I'm talking about materialistic things. Then if we get into cultural, there is every possible club, dance, music, then okay, मैं भूल रहा हूँ. Fine arts, drama, debate. If you want to do like, I don't know, मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी exactly, but उसमें if you want to do some technical, you want to do some technical learning, there are a lot of things. There are 20-25 technical clubs who are working on different projects. ठीक है. Apart from that, there are a lot of professors who are working on their research. If you are very keen into doing research, they are like they're full supportive to help you with it. I'm doing a research. I'm looking for higher studies. I'm looking for further research. So yes, in terms of materialistic opportunities, there are a lot of things. अभी मैंने तुम्हें बस लालच दिया है IIT में क्या-क्या चीजें. I'm not sure ये चीजें दूसरे colleges में होती हैं या नहीं. But ये definitely IIT में होती हैं. I can't say other colleges don't have this. Other colleges, they are bad at it. Apart from that, at IIT Bombay, there is a good environment in terms of support system that they have. When you enter first year, there are a lot of seniors that are there to help you. From students to faculty, there is a whole support system to welcome you in that environment. Yes, so all of these things are materialistically good. They sound good, but so everything you can say to me, there is a lot of okay, I'm sorry, I lost. Yes, go ahead. So everything you can name, there is a lot of opportunity in that. ठीक है. But problem comes here. तुम्हारे साथ 1000-2000 बच्चे और हैं इस चीज में. ठीक है. And you are in a situation where until 11th-12th you had a goal. ठीक है. End goal दिया हुआ है तुम लोग को पहुंचना, run as fast as you can run. There is a goal. There is a particular path. You have to clear JEE. Once you clear JEE, IIT, you come to IIT by seeing these materialistic things, all these opportunities, which truly are very good. But problem happens because there are a lot of things you don't know what to do. There is no end goal to it. Job is not end goal यहाँ पे. Like it becomes sort of, you have to decide a thing that you would want to do in your future. Wow. And you have come at this place without knowing, without having full awareness in your past. Okay. So it becomes difficult, and a lot of people like you, 1,000 more are trying to find themselves what fits them most. And वो इतना ज़्यादा difficult हो जाता है ना, इतना ज़्यादा overwhelming हो जाता है. For some, they know what they have to do, they go ahead with it. For some, they are struggling, they go in groups, like कोई कुछ कर रहा है तो चलो वहाँ पे जाते हैं, वो करते हैं, ये explore करते हैं. So you try a lot of things, you try to find out what is best for you, and it is important because you start questioning, यार मैं यहाँ पर आ गया हूँ, there are a lot of things, there are a lot of good things, but मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है? It happens with a lot of students. There are also students who are very clear, who enjoy their part, and I feel I'm one of them. What I do, I have been enjoying. I think I'm lucky because I fell at right place. I fell into a right place. So then it's like you don't have to. It's no more a race. It's no more a race of 1,000 people. It's you have to walk alone. You have to find a way for you. It is that. So in that term, it is a very different. It can be bad. It can be good, but definitely
IIT has a lot to offer for you, but यहाँ पर you become independent. There are no parents, there are no teachers to hold you back, to spoon feed you. You have to do everything on your own, and hence it becomes so difficult. Okay. Now, it is not only difficult for some people. With some effort, it becomes easy. And I am saying you, there is a support system यहाँ पे to help you with that. Like there is a full official support system for you. Okay. Now coming to the other part, I don't want to say that don't give J, but I am saying is it is not the end of life. Matlab, it is a good thing that you are trying to achieve. It is definitely a good thing, but you are not going to lose a lot of you still have that potential. Even if you, let's say in worst case, you are not able to make it, you won't have anything to lose, because you are still at a very early stage of your life. You have a lot of opportunities even outside IIT. आपने बार ऑलरेडी रेज कर दिया, yes, while chasing for JEE. Yes, it is not that everything will end. So you are looking for good thing. You are searching for something very good in your life, but it is not your life defining thing. It need not be life defining thing unless you yourself are very keen on getting into IIT. Even if you are very keen on getting into IIT, and let's say you are not able to make it, I hope you all are able to make it. I really wish you are able to make it. But even if that doesn't happen, it doesn't mean you don't have potential. You are bad at things. So saying this, it personally, if I'm trying for something, saying this, it makes me feel good about it, and also gives me a positive to approach towards it. Like, so you are trying to get a good thing. That doesn't mean you are going to lose all of the other things. So keep this in mind and go with this approach. Great. बहुत ऑनेस्ट और बहुत अच्छा ओपिनियन है, मतलब अनबायस्ड है. लाइक जो लोग पंडित होते हैं तो वो दे टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट स्टफ. जो लोग डॉक्टर होते हैं उनको एलोपैथिक में ही ज्यादा भरोसा होता है. बट इस लड़के ने IIT जाओगे तो फायदा है, बट उसको चेस करते समय अगर मान लीजिए गॉड फॉरबिड आपको कुछ नहीं मिलता है, तो यू विल बी अ डिफरेंट मैन. यू विल बी डिफरेंट, मतलब मैन इज जस्ट नेम. यू विल बी डिफरेंट पर्सन. ऐसा नहीं कि तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाएगा, अरे साहब नहीं मिला इसको. इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट. गुड वन. मतलब आपका बार रेज हो जाएगा बेसिकली, वो ये. और ऑनेस्टली अगर करोगे तो देखो, इसने जो बताया इसकी जर्नी आप लोग जानते हो. अगर इसको मेहनत करने के बाद इवेंचुअली, मेहनत करने वाले मैंने देखा है ना, मतलब ट्रस्ट नहीं, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ही है. धनंजय है इधर, पंडित जी का नाम मैं ले रहा था थोड़ी देर पहले, और भी बहुत सारे बच्चे हैं. वो अंत में रिजल्ट बहुत अच्छा ही होता है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि तुम मेहनत करोगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. तो बी सिंसियर ऑन दैट. और किसी 11th to 12th वाले बच्चे को कोई डाउट है जल्दी से पूछ लो, बिकॉज ये बच्चा काफी देर से बोला है. मैं चाहता हूँ मैं जिंदगी भर इसके सुनूं, तो मैं एक दिन नहीं थकाना चाहता हूँ उसको. बोल, किसी को क्या डाउट है? मुझे डाउट है सर. मेरे हाँ को बोलो, कांची बोलो. ये बच्ची अभी 10th से 11th में आई है. कांची बोल. इतना वास्ट क्वेश्चन है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ही बहुत सारे फॉर्मूलाज रहते हैं, और फिर सिर्फ मैथ्स नहीं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी फॉर्मूलाज रहते हैं. तो लाइक इन सबको आपके पास कोई सजेशन है कितने अच्छे से दिमाग में रिमेम्बर करें? You don't have to remember it first of all. You have to understand them, and since there are a lot of them, you have a time as well. So you do one by one, like you climb one step at a time to do. Say it's not like there are a lot of them. See, as soon as you say कि there are a lot of formulae, you also consider this fact there is a time also. ऐसा नहीं कि वो formulae. Of course, you have to put proper effort to make your time into it, like to give sufficient time to it. ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे में वो हो जाएगा. You have to give like 5-6 घंटे at least, उतने में तो वो देना पड़ेगा तुम्हें. As far as you are doing it consistently, you are doing it regularly, you are doing it honestly, that is very important. You have to do it honestly.
अच्छा, ये क्वेश्चन जो इस बच्ची ने पूछा है ना, ये किस फ्रस्ट्रेशन के बाद आता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। शुरू में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले होते हैं, याद है ना, 10th से 11th में आते हो, और शुरू में फिजिक्स में वो बेसिक मैथ सिखाते हैं, कैलकुलस में उसमें भी डिफरेंशिएशन के शुरू में फॉर्मूलेज होते हैं। तो बच्चों को लगता है कि शुरू के 2 चैप्टर में ही अमेरिका ने 2 बॉम्ब डाल दिए हैं, हिरोशिमा और नागासाकी टाइप, ये हर चैप्टर में ऐसे ही बॉम्बिंग होगा, बट इट्स नॉट ट्रू। ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूला सिर्फ नहीं होता है, उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन है ना। आई ट्रूली एक्सेप्ट इट। जब बच्चा 10th से 11th में आता है ना, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत टॉर्चरस होता है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। जैसे लॉग होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसको ना कुछ टाइम लगता है फ्रीज होने में। मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक चीज है जिसको टाइम लगता ही है, वो मतलब ऐसा नहीं तुम उसको उस पीरियड में कुछ करते ही रहोगे हमेशा। यू डोंट हैव टू डू दैट। आप अभी फार्मूला पढ़ो, भूल जाओ उसको, 2-4 महीने बाद ना मैक्सिमम जब वापस देखोगे तो आपको सारे फार्मूले अपने आप याद हो चुके होंगे। तो आई थिंक ये कन्या जो पूछ रही है उसका मेन रीजन यही है कि सडनली सी इज bombed by many formulas of 2-3 subjects। तो उसको लग रहा है कि साहब कैसे याद करेंगे 2 साल बाद में तुझे, जब अगले साल तू वापस 12th में जाओगी ना, तो जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत चाइल्डिश था ये। बट ठीक है, तुम अभी जिस सिचुएशन में हो, तुम्हारा क्वेश्चन जेन्युइन है। और किसी को 10th से 11th मूविंग बच्चा जो कुछ पूछना चाहता है? मेरे को डाउट था सर। अविराज ब्रो। भैया मेरे 2 क्वेश्चन है कि एक तो कि हाउ टू गेट द बेस्ट आउटपुट इन ऑर्गेनिक, और सेकंड कि हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट। तुम अपना वीडियो तो ऑन करो लड़के, तुम्हारा शक्ल ही नहीं दिख रहा है। सर ऑन नहीं हो रहा सर। गरीब आदमी। क्या पूछा तूने, फिर से पूछो। हाउ टू 2 क्वेश्चन है कि एक तो हाउ टू गेट द बेस्ट आउटपुट इन ऑर्गेनिक, और सेकंड कि हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट। like what do you do with organic? What is your way of doing organic? जो सर पढ़ाते हैं, फिर क्लास का होमवर्क और शॉर्ट नोट्स। Okay, and why do you fail in it? If you are saying you are not, if you are asking this question, I am assuming you are not efficient at it. That's what यस, मतलब याद नहीं आ पाता कई बार कि ये ऐसे होगा, या फिर कंफ्यूजन आती है इसमें सेन एडिशन होना है जैसे कि एंटी एडिशन होना है, ऐसे। So of course, if that particular thing is there, there is some logic to it that is taught in the class or given in the notes or given in some references or somewhere. Of course, it doesn't come like directly. It is not a new thing. I'm trying to say it has a lot of there is a lot of study that has been done, and that is being delivered to you. Your professor, your teacher delivers it to you, and it is given in the references. Do you go back and try to understand them? Do you go back and try to question them? Yes. Okay. And Partially, then, yes. Partially, yes. And okay. Yeah, first of all, you have to improve on that, but it doesn't have to be partial. You have to ask every time you are stuck somewhere. Again, another important thing is you have to try looking at things on your own. And do you also try to practice questions apart from tests? After classes, yes, we get like homework. I do those, and when the chapter is over, then the question set. Okay, so and you get stuck in them also. Yeah. Then do you discuss it with your? Do you discuss those particular questions with your batchmate? I mean, if you go and ask your sir, he has answered that his answer is this. Do you again try to ask कि इसका answer ये क्यों है? Do you try to go into depth of it? Maybe you are not understanding it because you are not trying to get into depth of it. Everyone needs different level of understanding, different level of deeper understanding. How much, like, everyone has a different level. Everyone has to dig at different levels. That is what I am trying to say. Maybe you are not putting your full effort in understanding it fully. You are not asking as many questions as possible. Sometimes it happens that you feel awkward while asking as many questions as possible to your teacher, because you feel that you are pester them. That is, you are supposed to do it. Yes. You might also know some people who are good at it. Go and ask them also. Yes. I mean, the only way I think is there ki you don't need to only understand the concept, but you have to understand that concept through questions also. Like we should do a topic and then practice questions on that.
and you get stuck in questions. Ask questions on questions. Okay. Okay. So guys, मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस बच्चे को 1.5 hour से सुन रहे हैं हम लोग इसको, and he must be very tired now. So हम लोग इससे फिर से मिलेंगे अगली बार और फिर से इससे सुनने की कोशिश करेंगे और फिर से सीखेंगे इससे सुन के। तो वैसे ये मुझे नहीं पता कि बोलना चाहिए पहले नहीं बोलना चाहिए, थैंक यू तो बहुत छोटा है, बट मेरे दिमाग में हमेशा ये थॉट आता था हमेशा कि कभी अगर धनंजय बहुत बड़ा, सपना आता था, थॉट नहीं, कि धनंजय बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा, कभी हो सकता है उसके मन में थॉट आए कि चलो गुरुदक्षिणा में कुछ मांगना हो तो मांग ले। तो अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा थॉट आता था, सपना आता था कि कभी ऐसा धनंजय बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत अमीर आदमी बन जाएगा, तो पूछेगा कि मास्टर तू मांग ले, कुछ मांगना है तो मेरे दिमाग में एक ही आंसर आता था कि बॉस कभी किसी एक बच्चे को अगर हेल्प कर सकता है तो जरूर कर देना, तो मेरी गुरुदक्षिणा उससे यही होगी। जरूर, तो that is definitely the plan. बट मेरा अभी मेरा स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ लड़के। बट आज तेरे नाम सुन के लाखों बच्चों को हेल्प हो रही, लाखों बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं एंड लाखों बच्चे अपने काम की तरफ पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक तूने कई जन्मों का गुरुदक्षिणा ऑलरेडी पेड कर दिया। मतलब आज धनंजय का मतलब है कि बच्चों में ये उम्मीद हो जाती है कि अगर ये कर, दे फील कनेक्टेड विद यू, राइट? उनको लगता है कि अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आई थिंक वो जो मेरे दिमाग में थॉट था ना, जरूरी नहीं है कि किसी का हेल्प करने के लिए वो तुम्हारे पास आए और तुम फाइनेंशियली ही हेल्प, फाइनेंशियल होता ही नहीं है हेल्प, मतलब समथिंग इज जिससे एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ में मालूम भी नहीं चला। तो जो तुम्हारा नाम कर रहा है ना, जो तुम्हारा काम कर रहा है ना, वो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी टीचर और कुछ भी नहीं कर, कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारी बातें सुन करके, तुम्हारी जर्नी सुन करके लाखों लोग इंस्पायर हो रहे हैं और लाखों लोगों में एक उम्मीद जाग रही कि मैं भी कर सकता हूँ। तो आई थिंक तुमने कई जन्मों के लिए वो गुरुदक्षिणा बेटे अदा कर दिया है। तो मैं जो सोचा था, जो सपने में सोचा था ना, वो तूने इसी जन्म में रियलिटी में पूरा किया। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि तुझसे हमेशा जब भी तेरा कन्वीनियंस हो और तुझे टाइम मिले तो तू आ और बच्चों से मिल। तेरे साथ बात करने में बहुत मजा आता है, बहुत जब मुझे इतना अच्छा लगता है तो बच्चे हैं शायद, दे आर द रियल एस्पिरेंट ना। तो मुझे तो तेरी जर्नी तेरे बच्चों को भी सुनानी है और उतनी ही फ्रेश रहेगी जब मैं तेरे बच्चों को सुनाऊं तेरा पापा कैसा था, एंड आई बिलीव कि उनको भी शायद मैं पढ़ाऊं। इसी उम्मीद और होप के साथ मैं बोलूंगा कि बच्चा थैंक यू, तूने टाइम निकाला एंड ये क्वेश्चन इन बच्चों के कभी खत्म नहीं होंगे। दे आर द बिगेस्ट फैन, लाइक हमेशा सुनते रहते हैं तेरे बारे में। तो मैं तेरे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, मुझे ऐसा ना हो कि तू इतने दिन में टायर्ड हो जाए और फिर अगली बार जब बुलाए तो तुझे सोचना पड़े। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू फाउंड टाइम एंड यू केम एंड इंटरेक्टेड वेरी नाइसली। खुद से ही डिक करके क्वेश्चन निकाला कि भाई इसने पूछा मैं बताता हूँ। तो तेरा बात का जो अंदाज है बच्चा, वो बहुत बहुत अलग है। वो शाई धनंजय जो बहुत शाई हुआ करता था, खाली उसके नाक से आवाज आती थी, मुंह से तो कभी कम ही आती थी। मतलब तेरे जैसा मेरे घर में बच्चा, छोटा बेटा मेरे वैसी बात करता है, धीरे धीरे बात करता है। और आज इतना कॉन्फिडेंट और डिफरेंट धनंजय। तो मुझे मेरे गुरुजी की बात याद आ रही है कि वो आईआईटी बॉम्बे में जो इतना पैसा खर्च करते हैं बच्चों पर, इनडायरेक्ट पैसा, मतलब इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं और पैसा, मतलब आई जस्ट ट्रांसलेटेड इनटू मनी, ही ट्रांसलेटेड इनटू मनी, कि एक बगल में जो तुम्हारा रूममेट है वो तुम्हारे साथ है बिकॉज ऑफ आईआईटी बॉम्बे। उसको अगर मनी में ट्रांसलेट करो तो तुम्हारे ऊपर एक इंस्टीट्यूशन करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो कैसा दिखेगा बच्चा। आई कैन सी द रियल ट्रांसफॉर्मेशन इन यू एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर पेरेंट्स, मतलब स्पेशली पापा। जब भी मुझे कुछ लगता है कि लाइफ में उम्मीद किसको बोलते हैं, तो आई थिंक योर फादर वुड बी द रियल पर्सन टू रिप्लाई दिस, कि उम्मीद किसको बोलते हैं। आप अपने काम को करो, कल को तुम्हारा, तू ही गाना हमेशा गा सकता है, पापा कहते थे बेटा बड़ा नाम करेगा, सो इट शुड बी योर नेशनल एंथम काइंड ऑफ।
या तो उन्होंने बहुत है। हाँ मतलब लाइक 25 साल से मम्मी पापा दोनों ही जहाँ पर वो ज्यादा खुश रह सकते थे वहां नहीं रहकर यहाँ पर रह रहे हैं। सो लाइक आई डोंट नो वो कभी हो पाएगा, बट आई विल ट्राई टू गिव एज मच एज पॉसिबल। देखो बच्चा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, ये बहुत तुमने सही बात कही। जब हम अपने लाइफ में पीक पे होते हैं ना, तो हम ऐसे डायस पे पहुंच चुके होते हैं जहां पर वो चढ़ना पसंद भी नहीं करेंगे, और वो शायद हमारे साथ भी नहीं होंगे, भगवान न करे। बट मैं आई कैन फील, मेरे डैडी आज नहीं है, तो इसलिए जितना टाइम मिले ना उसमें मल्टीप्लायर बढ़ा दो, उसमें जितनी खुशियां उनको दे सकते हो ना, जब से तुम्हें रियलाइज हो ना, यू स्टार्ट गिविंग हिम। मतलब उन्होंने सच में, तुमने बहुत करेक्टली वर्ड में बोला। तुम आगे चल करके बहुत अच्छे ओरेटर तो बन ही चुके हो, यू विल बी अ गुड राइटर ऑल्सो। और मुझे लगता है थोड़ा खानदानी है, बड़ा भाई लिख ही रहा है, बड़ा भाई बहुत अमेजिंग लिख रहा है आजकल, तो मुझे लगता है ये ब्लड में है। या तिवारी लोग सब ऐसे ही करते हैं क्या? आई थिंक ये असर भी है, मतलब द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन व्हिच आई लिव यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे। हाँ, यू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। सारे तिवारी ऐसे नहीं करते हैं भाई, एक कुछ खराब भी होते हैं, देखो सामने खड़ा है का नहीं मतलब काफी अलग अलग लोगों से मिलते हो, एंड ऐसा नहीं कि तुम 1 साल रह रहे हो यहाँ पे, 4 साल से मैं रह रहा हूँ। आई नो काफी अलग अलग लोग मिलते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। इन आईआईटी अगर मैं बोलूँ बेस्ट थिंग जो मेरे साथ हुई है, इट इज नॉट माय व्हाट आई डू, आई डेफिनेटली लव इट व्हाट आई डू, आई मीन सम क्लब आई एम डूइंग समथिंग, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है द काइंड ऑफ पीपल आई हैव मेट यहाँ पर। फूलों का गुलदस्ता है भैया, वहाँ फूलों की बगिया है, वहां पर अलग अलग प्रकार के फूलों की खुशबू मिलना, अलग अलग लोगों के इंटरप्रिटेशन सुनना, बिल्कुल सही कह रहा है। मतलब जीने का अंदाज बदल जाता है, आप नया डायमेंशन पाते हो, एग्री विद यू, हो जाते हो, सो यू हैव टू सर्वाइव थ्रू इट। तेरी बातें सुनकर के सच में बहुत 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 मजा आता है कसम से। मतलब जब भी तुझसे बात करता हूँ ना, तो 1-2 दिन तक तो मैं उसी वर्ल्ड में रहता हूँ, कानों में इको करते हैं, फिर धीरे धीरे प्लान करता हूँ अब जल्दी से जल्दी मिलेंगे, तो जल्दी से सब कुछ ठीक हो ना, एक दिन मिलते हैं। अक्षय वाला बैच भी पिछली बार पार्टी कर रहा था, बारबेक नेशन चल रहा था, अचानक से लॉकडाउन चालू हो गया। तो जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा, और वैक्सीन लिया तूने? हाँ वैक्सीन ले लिया मैंने, फर्स्ट डोज ले लिया। तो मेरी खुशी तो, मैंने बताया तूने गुरु दक्षिणा ऑलरेडी दे रखा है मुझे, बस एक ही लालच है कि अगर तुम सच में चाहता है कि मास्टर को थोड़ा बहुत कुछ रिटर्न कर सकते हैं ना, तो वो पापा और मम्मी को बहुत खुश रखना, मतलब अभी से, और वो तो जरूर है। गिव देम द बेस्ट व्हाट यू कैन एंड व्हाट दे डिजर्व, राइट? बिकॉज टाइम डजंट टेक टाइम टू पास। ट्रू, एंड मैं चाहता हूँ कि उन्हें ये रियलाइज हो जाए, ऑल्दो उन्हें पहले भी पता चल चुका था कि उनका बच्चा सुपरस्टार है, सुपरस्टार। और सुपरस्टार किसी भी घर में, किसी भी गली में पैदा हो सकता है। वो सिर्फ ना, वो तेरी खुशी मिलेगी उनको ना, तो उससे बहुत सारे माँ बाप को एक नई उम्मीद मिलेगी कि मैं गरीब हूँ, मेरा बच्चा नहीं। वो उसको बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, एंड हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में बहुत सारे धनंजय मिले। तो थैंक यू सो मच बच्चा, तूने टाइम निकाला, एंड इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू हियर यू एंड लाइव मिलना। मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि मैं आई एम प्रिविलेज्ड, मुझे 100 पद्मश्री मिले ना, उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है ये। सब 4 साल 5 साल पुराने बच्चे मास्टर का नाम भी नहीं जानते हैं, और टू मेनी टाइम यू कॉल ऑन योर ओन कि भाई कैसा है, जिंदा है, तो ये बताता है कि यू आर स्टिल द सेम एंड यू हैव लॉट ऑफ फीलिंग। तो I cannot thank you in word now. So keep rocking and keep doing good job, and जो मैंने बोला वो जरूर करना, और हम फिर जल्द ही मिलेंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा तो जल्द ही मिलेंगे and we'll party, ठीक है? Maybe we should normalize all we do for each other. हाँ, yes. वो तो करना ही एक दूसरे के लिए बना है। हाँ, करेक्ट। वैसे मतलब एक थैंक यू सर, वैसे आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बात करके। मतलब बात करते तो खुद के बारे में भी पता चलता है कि जो है हम बोल रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, मुझे अच्छा लगा। अनदर थिंग मुझे बोलनी थी कि
although some of you might feel you might resonate what I am saying, you feel good about it, but it is very important. Let's say if you relate with something, it is very important कि you apply them and you consistently and regularly put efforts, you do those things. These words जो मैंने बोले हैं, they are going to die tomorrow, Right. in a day or two, but what you have taken for yourself इसमें से, that is going to remain with you, and you will have to be honest with it and honestly put efforts with it. I'm telling you that is very hard, but you will have to do it if you want to get through it. वाओ, मतलब तुम हर एक सिचुएशन का को वर्ड में एक्सप्रेस कर सकता है. आई थिंक यही विजडम का एक नया पार्ट होता है. यू कैन से what you are going through, what you are feeling. Amazing boy. So guys, thank you everyone, and सभी लोग धनंजय भैया को थैंक यू बोलो. Thank you, Next time भैया. हम लोग जल्दी मिलेंगे. और I'm sure कि ये इससे मुलाकात सिर्फ मुझे ही अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग भी इसको कभी भूल नहीं पाओगे. Yes. तो बस लग जाओ काम पे, और ट्रस्ट मी, कोई भी टाइम छोटा नहीं होगा. योर एफर्ट विल मेक इट डबल, ट्रिपल एंड 100 टाइम्स. सो आप काम पे लग जाओ, अभी बहुत टाइम है और बहुत धमाका करने वाले हैं. जैसे ही हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग इससे लाइव मिलेंगे फिर धनंजय से. ठीक है, थैंक यू धनंजय. बहुत अच्छा. यस, Thank you everyone. Thank you sir. Thank you so much for this. Thank you भैया. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, भैया.